हाँ जी। अपना आज का नया टॉपिक है कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों साथ साथ पढ़े जाएंगे। क्या होते हैं कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग? कोड का मैंने अपने पहले देखा था। कोड माने क्या है? कोड माने क्या? लैंग्वेज। लो जी, नंबर 0 आ गए। ये आधा नंबर आ गया। कोड माने क्या थी? लैंग्वेज और वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज भी कोड है, उसकी वैरायटी भी कोड है। हिंदी भी कोड है, राजस्थानी भी कोड है, बुंदेलखंडी, बिहारी, भोजपुरी, अवधी, सारी कोड। इंग्लिश भी कोड है। जो वैरायटी ऑफ इंग्लिश तरह तरह की पाई जाती हैं इंग्लैंड में, कोई सदर्न इंग्लैंड में बोली जा रही है, कोई नॉर्दर्न में बोली जा रही है, कोई ईस्टर्न बोली जा रही है, वेस्टर्न बोली जा रही है, सारी की सारी क्या आती हैं? कोड ही कहलाती है। तो कोड माने तो होगी भाषा या भाषा की वैरायटी माने कोड। अगला हमारे पास फिर नाम है कॉर्ड मिक्सिंग और कॉर्ड स्विचिंग। तो क्या होते हैं ये दोनों कामों से? आप इतने ज्यादा वाकिफ हैं कि आप 24 घंटे इसी काम में जीते हैं। हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था पिजन क्रियोल, वो तो हमारे यहां पाया नहीं जाता था, तो हमने तो वहां सारी बातें जो है वो कोई कैरिबियन आइलैंड्स की वगैरह की या फिर कोई अन्य प्रदेशों के एग्जाम्पल सोचे। यहां कुछ भी आपको अन्य की नहीं सोचनी है, सारी आपके बारे में सोचनी है, खुद के बारे में। एक मूवी आई थी शाहिद कपूर की और करीना कपूर की, जब वी मेट। एक मूवी और आई थी, किसी और की थी, उसका नाम था किस्मत कनेक्शन। और ऐसे आप कई नाम पा सकते हो। ये जो कारोबार आप देखे हैं इसका नाम ही कॉर्ड मिक्सिंग है। ये जब हमारे पास एक हिंदी का शब्द हुआ, ये वी मेट किसका हुआ? इंग्लिश का हुआ। तो ऐसे हिंदी इंग्लिश का हो गया मेल, हो गया कॉर्ड मिक्सिंग। किस्मत कनेक्शन, कनेक्शन हुआ मामला इंग्लिश का, किस्मत नाम आपका हिंदी या उर्दू जिसका बताया जाए उसका हो गया मेल। आपका जो विज्ञापन जगत है टीवी पे, अपना ऐसे मामलों से। जब नए नए आदमी को आपको अंग्रेजी नहीं आती थी बोलनी, तब आप अंग्रेजी ऐसे मिक्स करके बोल देते थे। हिज रोटी खाइंग और हिज गाड़ी फसिंग एंड भुर भुर करिंग। क्या चल रहा है? ये कोड मिक्सिंग चल रहा है। एक आइडिया का विज्ञापन आता है, आइडिया जो टेलीफोन नेटवर्क के सिस्टम में है, विज्ञापन आता था पहले के टाइम पे कुछ कि नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू और बना और विंग। तो उल्लू बनाना बेसिकली हिंदी का एक मुहावरा है। उसके पहले ऐसे नो लगा दिया, अगर आईएनजी जोड़ दिया, नो उल्लू बनावेंगे, ऐसे नाम निकाल दिया। ऐसे हजारों एग्जाम्पल भरे पड़े आपके जुबान में, आपके आसपास
या आप अपनी खुद की भाषा ही सोच के देखोगे तो आपकी भाषा में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो किसके उदाहरण हैं? कोड मिक्सिंग के उदाहरण हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण ही कोड स्विचिंग के पड़े हैं। जैसे अनेकों उदाहरण कोड कैसे पढ़े कोड स्विचिंग के, इसकी बात कर लेते हैं। अभी जैसे मैं आपसे कक्षा में बातें कर रहा हूं, तो मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं, या आप मेरा कोई पुराने क्लास का वीडियो देख लें, और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते जो बोला हूं, एक बार आप मेरे वापस उस लैंग्वेज के शब्दों को सोचना चालू कर दें, आप पाएंगे मेरा कोई भी सेंटेंस जो है वो हिंदी में नहीं है। ऐसे फीलिंग आपको आ रही है अब हिंदी में बोल रहे हैं, ये अपनी जुबान को सोच लें। मतलब फिर भी लोग पढ़ा रहा हूं क्लास में, मेरे खास तरीके टॉपिक की बातें करता हूं तो इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आते भी होंगे, तो आई हैव टू स्पीक बीच में बोलना ही पड़ रहा होगा, तो हम इसको हटा देते हैं, क्लास के बाहर की बात कर लेते हैं। आप तो अपने दैनिक जीवन की कोई भी दो व्यक्ति टेलीफोन में बातचीत हो रही है या आपकी आपस में बातचीत हो रही है, उसे बातचीत को ही रिकॉर्ड कर लेंगे बार के लिए, और बात उसको पुनः सुने और इस बात की दृष्टिकोण से सुने किसमें कोड मिक्सिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप पाएंगे आपकी भाषा में कहीं पर भी आप सीधे तौर पे 100% हिंदी कम्युनिकेट करते ही नहीं है। उसमें बीच बीच में अब किसी की मिक्सिंग थोड़ी होती हो, किसी की ज्यादा होती हो, ये भले ही हो सकता है, परंतु आपको कन्फर्म ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने अभी भी लास्ट में बोला, आपकी किसी की मिक्सिंग थोड़ी हो सकती है, ज्यादा से फिर कन्फर्म बीच में आ गया। कन्फर्म नाम तो कुछ गया बीच में। इतना यह समझिए कि हमारे दैनिक जीवन में इतना ज्यादा कोड मिक्सिंग है, इतना अधिक कोड मिक्सिंग है कि अगर मैं आपसे एक काम करवाने के लिए कह देता हूं कि आपको यहां पर बोर्ड पे आना है, सामने किसी भी मतलब आना है, और आपको 3 मिनट तक लगातार हिंदी में ही बोलना है, टॉपिक आपका अपनी मर्जी का हो, मर्जी का ऐसे करे हटा दो, आप तो अपने बारे में बोलना है, खुद के बारे में। अब खुद के बारे में तो आपके पास जानकारी इतनी तो है ही खुद के बारे में कि आप 3 मिनट बोल ही सकते हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, कहाँ से पढ़ाई पढ़े हो, और क्या क्या पढ़े हो, क्या जीवन करना पसंद है, क्या काम करते रहते हो, ऐसे ही आप तो अपने बारे में आ जाओ और 3 मिनट बोल देते हैं, और आपको बिल्कुल हिंदी में ही बोलना है, नो मिक्सिंग, नो ऑल्टरनेटिव यूज। कौन कौन चुनौती स्वीकार करता है, आ जाइए, अभी क्लास में करके देख लेते हैं, जल्दी आओ। नो सर क्या करना है, तो हद से हद क्या होगा, बीच में अंग्रेजी भूल जाएगी और क्या होगा इससे ज्यादा होना नहीं है ना, इंग्लिश भूल जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप सब ट्राई करके देखनी है क्या बोल पाते हैं क्या। अब लगता है क्या बड़ी बात है, हम आराम से बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, हम करके देख लेते हैं ये हो पाता है या नहीं हो पाता है। करें, ट्राई करें, आप से कोई भी आए महानुभाव और महानुभावी का जो भी आना चाहे आओ, कोई की हिम्मत नहीं है। लो जी, हिंदी बुलवाने में तो हिंदी बोलनी है, अगर मेरे को अंग्रेजी बोलनी है तब तो आज समझे यार कि मैं पता गलत बोलूंगा और क्या होगा और क्या नहीं होगा, फ्लुएंसी कैसी रहेगी पता नहीं, हिंदी बोलनी है। अब निकल जाएगा, इसमें क्या है, अब निकल जाएगा है? चुनौती है तो चैलेंज ही यार बाबा, ट्रायल, इट्स सिंपली चैलेंज है, आपकी तरफ से ट्रायल है, आप इसको एज ए चैलेंज लेके ट्रायल करें कि देखिए आप इस चैलेंज वाले में काम में हारिए, पर इसमें सिर्फ अपन चैलेंज लिए नहीं हुआ ना प्रॉब्लम, इसमें कौन सा मतलब भाग टूट पड़ा। हाँ जी, एनी टॉपिक आपकी चॉइस, अपने बारे में बोलने का फायदा ये आपको अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, अपने बारे में बोलने से आपको अधिक सोचना नहीं पड़ेगा, इतनी सी बात है। ये आप अपना परिचय दे सकते हैं, अपनी जो भी
पीछे की एजुकेशन रही है, आप क्या क्या काम किए हैं, क्या करते रहते हैं, क्या पसंद है, जो भी आपके, या एनीथिंग, टॉपिक बीच में चेंज करना प्रॉब्लम। आपको लगता है मेरे पास बात खत्म हो रही है, लो नया टॉपिक चालू करो, कुछ भी कर दो, 3 मिनट तक चलना, 3 मिनट तक लगातार करना, इतनी बात है। टॉपिक फिल्मों का ले आओ, बीच में सरकार का ले आओ, पॉलिटिक्स ले आओ, धर्म ले आओ, कुछ भी ले आओ बस हमारे दैनिक जीवन के आसपास के बारे में कमेंट कर दो, बड़े भाषा निकाल लो बैठे बैठे, लेकिन चुगली कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हा? नहीं, फिर ऐसा करते हैं, मैं ही कर लेता हूं, ठीक है। अभी देखिए ये बस टाइम है, आप टाइम नोट कर लेना, 3 मिनट तक करते हैं। एक हुआ, 4 हो जाए तो बता देना, टाइम तुम्हारे सामने है। मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूं कि देखें कितना, अगर जो ही आपको लगे कि हाँ यार बीच में हिंदी टूटी है, आप फट से बोल देना, बस वही खत्म। लेट्स ट्राई। है जी, आपने तो सवाल में अंग्रेजी बोल दी, आपने तो सवाल में जानबूझ नहीं बोली है, जानबूझ नहीं बोली है, ये इतना ज्यादा हमारे अनकॉन्शियस में बैठ चुका है। कॉर्ड मिक्सिंग हमारा इतना भयंकर अनकॉन्शियस पार्ट हो चुका है कि आप सोचे नहीं है, अपने लाइफ अपने मुंह से अपने आप ही लाइफ निकल गया है। अभी आप कितने बार बोलते हैं अपने जीवन के बारे में बताना, जीवन आपको समझ में आता है तो बता दीजिए, आप अपनी ईमानदारी से, या आपके रूटीन कम्युनिकेशन में जीवन वर्ड मुंह से बोलता है क्या? फ्लुएंसी में तो आपकी लाइफ बोलेगा। हाँ, अगर लिखने बैठो हिंदी में, लिखने बैठते समय आपके अलग व्यवस्था होती है सोचने की। मैंने कहा सिंपली बोल चाल, ओनली कम्युनिकेशन। नहीं, वो तो टाइम जहां से वहीं से पड़ जाएगा ना, वो तो जहां से चालू करो उस समय प्लीज पिन कर देना आप लोग, वो तो काम आपको करना है। जज आप हो, टाइम भी आप ही नोट करने वाले हो, और आपको उसमें आपत्ति करनी है, हाँ जी खलास, चलो अब बाहर नया बंदा आ जाओ। मैं नियमित तौर पे आंग्ल भाषा का अध्यापन करवाता हूं। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 2य श्रेणी अध्यापक परीक्षा का विज्ञापन आया हुआ है, उसका मैं मेरी संस्था में अभी चला रहा हूं, कुछ भी चला रहा हूं, मतलब चला रहा हूं, मैंने बोला नहीं क्या, बहुत चला रहा हूं मतलब। और प्रथम श्रेणी अध्यापक का भी जो है एक वर्ग चलाया जा रहा है। और इस समय आज मैं एक ऐसा विषय प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूं जिसका मैं पूर्ण तरह से नाम बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो बोलने से मुझे जो चुनौती दी गई है वो चुनौती मेरी भंग हो सकती है। अब मैं पूरी तरह से, मेरा बिल्कुल चेतन मस्तिष्क द्वारा प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरे मुंह से एक भी शब्द जो है वो आंग्ल भाषा का प्रकट न हो जाए। और मैं भाई ऐसे महसूस कर रहा हूं कि मैं इतना मतलब सोच सोच के बोलना पड़ रहा है, इससे मेरी जो सहज बोलने की प्रवृत्ति है उससे बड़ी बाधा उत्पन्न हो चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि कितना देखिए हंसी मजाक का टॉपिक बन गया ना, ये तो टॉपिक आ गया। आप बात समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? नहीं, आप तो महान हैं। तो कहने का मीनिंग ये है कि मैं इस एक्टिविटी से कुछ बताना नहीं चाहता था, इतना कहना चाहता था कि हमारा जो डे टू डे कम्युनिकेशन है इतना फुल ऑफ कोड मिक्सिंग है। अब आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या कोशिश किए हैं, कि मैं तो जानबूझ, अगर मैं इसको जानबूझ के हटा देता हूं, बिल्कुल आप अनकॉन्शियसली बोलिए, सहज बोलिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो में बोलना है, आप पाओगे आपके हर एक सेंटेंस में एक दो वर्ड आएंगे। और जो व्यक्ति ज्यादा इंग्लिश का, जैसे भी मैं पढ़ाता रहता हूं, मेरा सब्जेक्ट है, तो मेरे वाले में मिक्सिंग बहुत ज्यादा मिलेगी। हाँ, एक हिंदी का अध्यापक
या संस्कृत का भाषा का अध्यापक अगर बोलेगा या कोई भी छात्र बोलेगा, उसमें मिक्सिंग उसकी भी होगी, उसकी कंपेरेटिवली कम मिलेगी। ऐसे ही बिल्कुल देहात का आदमी, हमारा मारवाड़ी का आदमी, राजस्थानी, उसको पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो जो हमारा बिल्कुल गांव देहात का आदमी, अनपढ़ आदमी है, उसकी भी भाषा में कोड मिक्सिंग है। आपको लगता है कि इसको पढ़े लिखे भी होती है, ऐसा नहीं है, उसके में भी है, सोच कर देख लेना। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूं और आप अपने आसपास के गांव देहात से समझ जाओगे कि हाँ यार, वो तो हमारे अनपढ़ आदमी वैसे कर देते हैं। अरे भाई, केटेम होगो, टेम कोई नहीं बोलता, समय बिल्कुल अनपढ़ सुना अभी टेम, वो टाइम का, हाँ उच्चारण भ्रंश हो गया, वो अलग बातें हैं, जो शब्द है वो तो अंग्रेजी का ही है। मोबाइल में रिचार्ज करा दो, आज के टाइम में ये मोबाइल रिचार्ज, तो कोई रिचार्ज के लिए हिंदी बोला है? अभी मैं बोल रहा था कि मेरे कोचिंग में बैच चल रहा, मेरे को बैच की हिंदी नहीं आई, मेरे को बैच का क्या बोलूं, बैच के लिए बैच समूह तो है नहीं, समूह तो ग्रुप होता है। तो आपने गूगल महाराज से बनाए तो गूगल का बैच अलग बैच है, वो अलग बैच है, चलाया जा रहा है। ये जो भावना है इस समूह में नहीं आएगी ना, ये इस समूह चलाया जा रहा है, ये भावना कहां से आएगी उस शब्द के? वो किसी अन्यत्र किसी और कहीं पे काम आ सकता है। तो ऐसे हमारे पास तो कई तो ऐसे शब्द हो चुके हैं कि हमारे पास उसके लिए ऑल्टरनेटिव वर्ड ही नहीं मिल पाता है। अब गढ़ो जचाओ जो जुगाड़ डाली गया है, बात फ्लुएंसी की है, सहजता की है। तो हमारे स्टेशन है, बस है, रेलगाड़ी है, मोबाइल है, ट्रेन है, इतने सारे तो ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे पास उनको ऑल्टरनेटिव में नहीं है। जैसे मैंने कहा आज के जमाने में हम कहते हैं मोबाइल रिचार्ज करा, डाटा पैक खत्म हो गया, तो डाटा पैक ही है, डाटा पैक ही है, आंकड़ा का कोई समूह तो बताना नहीं रहा। और आप बोल के देख लो एक बार, तो आपको खुद को अपने आप को फील हो जाएगी मैं कितना बड़ा ढोंग रच रहा हूं या रच रही हूं, ये सहज तो है नहीं। वो डाटा पैक के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के लाते हो। ये कई हमारे यहाँ पे पोंगी पंथी जुगाड़ वाले आदमी पाए जाते हैं ना, वो ऐसे ड्रामा रचते हैं। रेलगाड़ी को रेलगाड़ी नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? लौपत का नहीं, आवक जबक बोलना चाहिए, गए बीते दे रेपट रेपट कुट्टे कुट्टे जाके। अगर रेलगाड़ी जो है लौपथ क्या है पता, लौपथ है, गामिनी है, चलो ठीक है। फिर बस क्या है? फिर तो बस का भी नाम करो भाई, ये अंग्रेजी है, ये कौन सी हिंदी है? उसका नाम क्या होगा? ये पथगामिनी, ये पथगामिनी। क्या करोगे तुम? तो ऐसे मतलब दूसरी बात है, ये नाम नहीं होता है, इससे मालूम पड़ रहा है कि तुम्हारे पास कितना बौद्धिक अकाल है ऐसे काम करने वाले व्यक्तियों के पास। ये बौद्धिक अकाल का हिसाब किताब है। क्यों है? तो मिला की बात है, तुम्हारे पास तो शब्द है नहीं, वर्ड इधर से है, आप उसका अनुवाद कर रहे हैं। रेल का मतलब बेसिकली होता है लौपथ। रेल का जो मतलब है, लेकिन मतलब सामान्य ज्ञान की बात, जो रेल नाम है बहुत सामान्य ज्ञान की बात है। रेल किसे कहते हैं? रेल जो है वो जो ट्रेन है उसको नहीं कहते हैं। जो डिब्बे हैं और कनेक्टेड हैं उसको ट्रेन कहते हैं। अलग अलग जो बोगीज हैं डिब्बे से बोले हैं, वो डिब्बे ऐसे श्रृंखला में जुड़ गए, जुड़ने के बाद में जो दिखता है आपको, रूटीन में ऐसे चलता दिखेगा, में सवारियां बैठी होंगी, वो तो है ट्रेन। और वो जिस ये जो पटरी जिसे आप कहते हो, ये पटरी, ये जो है पटरियां बिछी हुई हैं, ये बिछी हुई पटरियां कहलाती हैं रेल। उसका नाम होता है सर रेलवेज। रेलवेज, ये वेज, इसके बराबर हमारे पास नाम होता है रोडवेज। रोड जो मार्ग है, उस वाहन के आने जाने के लिए जो बिछाया गया है, हमने उस पे पत्थर डाले और हमने उस पे डामर डाल दिया तो रोड बन गई। ऐसे हमने वहां पे वो पटरियां बिछा दी लोहे वाली, तो वो रेलवे बन गई।
तो ये आपने जो मार्ग है, इस मार्ग का क्या है कारोबार? फिर गाड़ी, फिर कम से कम गाड़ी तो तुम्हारे पास थी पहले से, इसमें क्यों ऐसे कराई ग्रामीण में जाके? गाड़ी तो ऑलरेडी तुम्हारे पास था यार, इसको तुम्हें फिर क्यों चेंज हो? लोहपथ तो ये हो गया, रेल वाला लोहपथ हो गया, और फिर ये रोडवेज वाला फिर क्या बनाएगा? यानी बस क्या बनाएगा? बस क्या बनाएगा? सड़क पथ या डामर का पथ? ऐसे डुप्लीकेट काम है सब। तो ये हमारी बात क्या चल रही थी? हमारी बात चल रही थी कोड मिक्सिंग के संदर्भ में। तो मैं यहीं से पढ़ाया कुछ नहीं हूं, सिंपली पहले एग्जाम्पल दिया हूं। एग्जाम्पल से अब हम टेक्निकल बातें करेंगे, तकनीकी पक्ष की बातें कैसे क्या रहेंगी उसकी तरफ चलेंगे। कोड मिक्सिंग का मीनिंग क्या था? कोड मानी होता है लैंग्वेज, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। आप ओनली वैरायटी बोल के बैठ गए, दोनों बोल के नहीं बोल रहे, लैंग्वेज ही बोलो, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बोलो। मैंने पहले पूछा था तो आप बोले लैंग्वेज बोल के रह गए, अब पूछा बोले वैरायटी लैंग्वेज, दोनों क्यों नहीं बोले इकट्ठे में? तो लैंग्वेज या अथवा वैरायटी ऑफ लैंग्वेज जो भी है, ये कोई भी ऐसी भाषा या कोई उसकी वैरायटी जो है दो या दो से अधिक, ठेका दो का ही नहीं है, दो भी या दो से अधिक का आपस में क्या हो रहा है? मिक्सचर हो रहा है, उसका नाम ये है। अब पहले तो यही से आगे चले, उससे पहले पुरानी बात समझ लें कि फिर पिजन से इसमें अंतर क्या है। पिजन में भी तो क्या हुआ था, दो पेरेंट लैंग्वेज मिली थी, उनसे नई भाषा बनती है, और हमारे यहां नई कुछ नहीं बनती है। जैसे मैं भी बोला, मैं बोले जा रहा हूं और मेरी बीच बीच में कम्युनिकेशन में कुछ वर्ड अंग्रेजी के मिक्स हो रहे हैं, इसको आप रूटीन में क्या समझते हो? आप नॉर्मली क्या समझते हो कि भाई सर हमारे को सारा मैटर है वो हिंदी में समझा देते हैं, ये समझ में आता है? कभी ऐसा समझ में आया कि सर हमें समझाने को नई भाषा प्रयोग करते हैं जो अंग्रेजी ने हिंदी है? अगर मैं बोल रहा हूं, एक अन्य आदमी से जो सड़क पे जा रहा है वो क्या समझेगा? ये जो अध्यापक पढ़ा रहा है क्या ये अंग्रेजी और हिंदी से भिन्न भाषा बोल रहा है? क्या समझेगा? हाँ जी हिंदी बोल रहा है। उसको तो मेरा एक आधा बीच में से जो वर्ड मिक्स हो रहा है उसका एहसास भी नहीं होने वाला है। जैसे अभी ये बोले थे सर आपने लाइफ के बारे में बताओ, इनको तो एहसास नहीं था मेरे बीच अंग्रेजी घुसाई है, सहज रूप से घुस गई थी। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि मिक्सिंग जो है उसमें हम एक बड़ी भाषा होती है, उसमें दूसरी भाषा के वर्ड आते हैं। ये मैंने बोर्ड में उदाहरण लिखे पड़े हैं। अब आपको पहले तो एक बात समझनी है, ये सारे मिक्सिंग तो हैं, या पहले एक बार मैं स्विचिंग का उदाहरण और दे देता हूं, फिर आगे थोड़ा और आसान हो जाएगा टॉपिक। अभी मैं पढ़ा रहा हूं और ये मान लिया जाए एक बार के लिए, मान लेना, सपोज कर लेना कि मैं आपसे हिंदी में ही बातें कर रहा हूं, बीच में मिक्सिंग भी है नहीं, मैं जो बोल रहा हूं सारी बातें हिंदी में बोल रहा हूं, मैंने कोई भी मिक्सिंग नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें एक बार, नहीं हो रही है मिक्सिंग, अगर हम कल्पना कर लेते हैं मैं सब कुछ हिंदी बोल रहा हूं, इसी बीच में मेरे पास फोन आ जाता है, ठीक है, आपसे बात करते करते बीच में मेरी मम्मी का फोन आ जाता है, वो अनपढ़ महिला है और उसको हिंदी का कहीं नहीं आता, न बोलना आता न, और वो मेरे से बातें हमेशा मेरी लोकल जुबान में करनी है। अब मैं क्लास में आपके सामने बातें करे जा रहा हूं, अब मैं क्या बात है क्या फोन करो, मैं क्लास में बाद में बात कर शूं, फोन रख दिया और वापस मैं आपसे मुखातिब हो गया तो वापस जैसे पढ़ा वैसे बातें करने लग गया। ये स्विचिंग है, स्विच क्या किया मैंने? स्विच कर गया, इसका नाम स्विचिंग, इसका मिक्सिंग नहीं है। हम वो किताबी परिभाषा टाइप की बातें पढ़ेंगे उसे कम समझ में आता है, पहले एग्जाम्पल ले लो फिर वो भाषा पढ़ लेना, वेन ए लैंग्वेज दिस दिस दिस, एग्जाम में सवाल बनता है वो फिर समझ में आ जाएगा आराम से। भी जो मैंने स्विचिंग का उदाहरण दिया, इस स्विचिंग में आपने क्या पाया कि मैंने जब स्विच किया तो मेरे साथ जो कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति है वो चेंज हो गया, तो आपसे कम्युनिकेशन कर रहा था तो मैं अभी एक हिंदी का मैंने चयन किया हुआ था,
लेकिन जब मैं किसी अदर आदमी से कम्युनिकेट करने लगा, मैं अपने मदर से कम्युनिकेट करने लगा, तो मेरा कम्युनिकेशन का मीडियम जो है वो हिंदी हटके और राजस्थानी या जो भी आपकी लोकल भाषा में चला गया। इसके 10 मिनट बाद में मेरे पास फिर एक फोन आया। तो वो मान लेते हैं कि सपोज किसी प्राइवेट फर्म से फोन आया, उसका जो कॉलर है वो मेरे से इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है। उसने मेरे से इनिशिएशन किसमें किया? इंग्लिश में किया। तो मैं उससे इंग्लिश में बातें करना चालू कर दिया। फिर मेरे पास क्या चेंज हुआ? मेरा जो लिसनर है, कम्युनिकेशन से कर रहा हूं, व्यक्ति चेंज हो गया। तब मैंने आपसे हिंदी बात करते करते उसके साथ बातें कहां चालू कर दी? इंग्लिश में कर दी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा पास बंदा चेंज हो रहा है, और वो चाहे मैं उससे राजस्थानी में बात करो, चाहे मैं उससे इंग्लिश में करो। तो मेरा आगे कहानी किसकी है? कहानी स्विचिंग की है। तो नया अलग बात करते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना जैसे अभी मैं पढ़ ही रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं, तो अभी मैं जो बातचीत कर रहा हूं इसके बारे में बताना, ये मैं फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा हूं आपसे या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा हूं। इस टाइम पे अभी हमारी कक्षा में जो कम्युनिकेशन हो रहा है एट दिस मोमेंट राइट नाउ, ये फॉर्मल कैटेगरी का है या इनफॉर्मल कैटेगरी वाला कम्युनिकेशन चल रहा है? इट्स वेरी मच फॉर्मल। ये फॉर्मल हो रहा है, भले ही हम दोनों आदि बोल रहे हैं, मैं आप सवाल कर रहा हूं, आप बताओ, इससे नहीं होता इनफॉर्मल। बस ये तो है कि दोनों बंदे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इट इज सिंपली पार्ट ऑफ इंटरेक्शन। उसमें तुम भी इन्वॉल्व हो, मैं भी इन्वॉल्व हूं। ये वन वे नहीं हो रहा है। बस मैं सवाल जवाब कर रहा हूं, इससे ये मत माना कि इनफॉर्मल हो जाता है। मामला कैसा है? फॉर्मली चल रहा है। इसी बीच में जो है मैं कोई सवाल पूछा, मैंने उत्तर दिया, किस जाल में किसी बात करे, कोई उत्तर नहीं है, पूछ लेगा आंसर जवाब दे, दूसरे आंसर पूरे दूध वाला देखो तो तो लो, ये पूरे बॉडी जो ला रहे हैं वाइब्रेशन मोड में आ गए। बताओ, सुना तो आराम से बैठे बैठे, नो प्रॉब्लम, डोंट वाइब्रेट। अब देखो जी, ये मेरा टॉपिक बीच में हट गया। मैं पढ़ा रहा था ना, टॉपिक तो वो अलग ही हो गया और मैं नई बात में लग गया। तो इस नई बात करते समय मैंने हिंदी छोड़ दी और मारवाड़ी में आ गया। यानी मैं इस फॉर्मल टॉपिक की बातें समझा रहा था तो मैंने एक हिंदी को चुन रखा था, लेकिन जब इनफॉर्मल बिल्कुल ही लाइट मूड की बातें कर रहा हूं, इसका गंभीरता के टॉपिक से कोई संबंध नहीं है, तो मैंने मेरी जुबान ही चेंज कर दी, मैंने अपना स्विच कोड ही चेंज कर दिया और मैं हिंदी से कहां कूद गया? राजस्थानी में आ गया। बात समझ रहे हैं? ये स्विचिंग भी है। इस स्विचिंग में क्या खास बात थी पिछले उदाहरण से, मदर वाले उदाहरण से? इस बार मेरा लिसनर चेंज नहीं हुआ है। पहले भी मैं आपसे बातें कर रहा था, अभी बातें आपसे ही कर रहा हूं। इस बार लिसनर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टॉपिक ही चेंज हुआ, बात से प्रकरण चेंज हुआ, और इस प्रकरण चेंज होते के साथ ही मेरी क्या होगी? जुबान है चेंज कर ली मैंने। यह भी स्विचिंग ही है। तो कारण कुछ भी हो, उसका अध्ययन बाद में करते रहेंगे, ये क्यों और ये क्यों नहीं। फिलहाल आप दोनों के बीच के एक मोटे मोटे भेद को समझ पाए? हाँ जी, एक उदाहरण और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फिर वैसे तकनीकी पक्ष की बातें करते हैं। कल्पना करना कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कंपनी कोई है। उस कंपनी में 2 एम्प्लॉई हैं, एक बॉस है, एक उसका नीचे सबऑर्डिनेट है। सबऑर्डिनेट बॉस के पास गया है और वो अपना जो भी कोई रूटीन दैनिक उनकी जो कार्य करने की व्यवस्था है उस कंपनी में, उस टॉपिक पे दोनों चर्चा कर रहे हैं। बॉस पूछ रहा है, वो बॉस का एम्प्लॉय बता रहा है।
बॉस और एम्प्लॉय जो है उस कंपनी में, वहां पे सारा जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो बोलचाल का है चाहे वो लिखित कम्युनिकेशन है, सारा किस में होता है? इंग्लिश में होता है। ऐसे आप एक कल्पना करना, मेट्रो किसी कंपनी की बात हो रही है, मेट्रो शहर में कोई कंपनी है, वो बता रहा है अपने बॉस को, सारी बात समझा रहा है, बैठे बैठे बातचीत हो गई, 4-5 मिनट में जो भी फाइलिंग वाइलिंग समझा दिया, ये गतिविधि, ये रिपोर्ट है, ये सब हमने किया सर, ये हमारा जो भी अचीवमेंट रहा, वटेवर। फिर बॉस ने कहा लो कोई बात नहीं, ठीक है, बात हो गई, बैठो बैठो, चाय पी के जाना। तो चाय मंगवा दी। अब वो बॉस तो यहीं का है, वो बंदा भी यहीं का ही है, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो अपना जो डीलिंग है उसमें सारा का सारा मैटर कम्युनिकेशन इसमें कर रहे हैं। अब फिर वो उससे कुछ पर्सनल बातें कर रहा है, और क्या हालचाल है, घर पे कैसे हो। अब वो उसने अपना वो ऑफिशियल टॉपिक बंद कर दिया, तो पर्सनल टॉपिक पे बातें कर रहा है, वो किस में कम्युनिकेट करने लगे हैं? वो हिंदी में आ गए। पर्सनल कम्युनिकेशन किस में कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। और वो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? वो इंग्लिश में कर रहे हैं। ऐसा बड़ा कॉमन है, इट्स वेरी मच कॉमन। ये किसका उदाहरण है? स्विचिंग का ही है। क्या इस बार दोनों जो आपस में वार्तालाप करने वाले स्पीकर लिस्टर थे, क्या वो चेंज हुए? क्या चेंज नहीं हुए। क्या चेंज हुआ? जो टॉपिक सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हुआ, ऑफिशियल बातों से हटके पर्सनल बातों पे शिफ्ट हुआ, भाषा भी चेंज हो गई। ऐसा दुनिया में दोनों गतिविधियां भरपूर पाई जाती हैं, ऐसी गतिविधियां भरपूर पाई जाती हैं। अब ये कहां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं उन सोसाइटीज में जो सोसाइटीज बाइलिंगुअल हैं या मल्टीलिंगुअल हैं, वहां ये कार्य देखने को मिलेंगे। जो भाषा ये की बोली जाती है, जो लोग हैं ही मोनोलिंगुअल, वो तो क्या मिक्स करेंगे, क्या स्विच करेंगे। अतः बेसिक सी कहानी है कि ये घटना वहां घटेगी, उन्हीं कम्युनिटीज में, उन्हीं समाजों में, उन्हीं समुदायों में घटेगी जो समुदायों में 2 या 2 से अधिक भाषाएं चलती हैं। वहां के लोग जानते हैं ये बाइलिंगुअल। समझना बाइलिंगुअल क्या होता है? बाइलिंगुअल ऐसा व्यक्ति जिसे 2 भाषाएं आती हैं, और ऐसा व्यक्ति से अधिक भाषाएं आती हैं 2 से, वो आदमी कैसा है? मल्टीलिंगुअल। आप सबको लगता है कि यार हम सब तो बाइलिंगुअल नहीं है, मे भी कि आप फ्लुएंट बाइलिंगुअल नहीं होंगे, पर आप वैसे सब बाइलिंगुअल ही है। दूसरी भाषा में, अंग्रेजी में भी कि आप उतने पारंगतता महसूस नहीं करते होंगे, सहजता महसूस नहीं करते होंगे, फ्लुएंसी महसूस नहीं करते होंगे, परंतु आप अपने, अगर आपको ये कहे कि हम लोग मोनोलिंगुअल हैं, तब झूठ है। और मैं तो कहूंगा कि अब आप कई जगह तो जैसे कम से कम राजस्थान का आदमी तो मल्टीलिंगुअल है। अब एक वैरायटी आती है हमारे वाली, एक तो आपको अपने राजस्थानी की जो क्षेत्रीय भाषा वो आ रही है, एक आपको हिंदी आ रही है, और इंग्लिश आप 3 जुबानें जानते हो। एक तो हमारे पास भाषा है, एक उसकी वैरायटी है, हिंदी राजस्थानी। अगर मैं भाषा आता है 3 कोड तो आते हैं, आपको क्या आते हैं? 3 कोड का जानकारी है। एक कोड बड़ा वर्ड है, इसमें सब आ जाता है, वैरायटी भी है, भाषा भी है। तो आप 3 किस्म के कोड जानते हैं। और मैं तो एक बार और कहना चाहूंगा कि साहब 3 क्या तो थोड़ा बहुत उर्दू भी जानते हैं, कि हमारी जो हिंदी है उसमें बहुत कुछ उर्दू के लफ्ज घुसे पड़े हैं, और हमारे फिल्मों और इस तरह की शेरो शायरी से बहुत तरह के आपके वर्ड्स का अनुमान है। मे भी कि आप खालिश उर्दू नहीं पहचानते होंगे, बोली हुई भी शुद्ध किस्म की उर्दू नहीं पहचानते होंगे, फिर भी आपको सामान्य जैसे जितनी बोलचाल अंग्रेजी आपको आती है उतनी तो उर्दू भी आती है। जितनी काम चलाओ अंग्रेजी है उतनी तो काम चलाओ हमारी उर्दू भी है। तो हमारे पास तो बड़ा पड़ा मल्टीलिंगुअल कारोबार। तो जो सोसाइटीज, जो कम्युनिटीज बिलिंगुअल है या मल्टीलिंगुअल है, उन सोसाइटीज में ये गतिविधियां देखने को मिलती हैं। वहां के स्पीकर्स के बीच में कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग की गतिविधियां सदैव पाई जाती रहती हैं।
उदाहरण मैंने पहले बता ही दिए हैं, तो काफी अनुमान तो लग गया है अब आपको। तो आपको सबसे तकनीकी जो पक्ष है, टर्मिनोलॉजी टाइप का, जो एग्जाम में अगर कैसे कैसे वर्ड्स में क्या उसका सेंस समझना है, क्या भाव समझना है, वो सारा खेल समझना है। बाकी अधिकांश काम हो चुका है। तो मैं तकनीकी पक्ष पे जाऊं उसके पहले एक और काम कर लेता हूं। ये जैसे मैंने लिखा है, जब भी मेट एग्जाम्पल लिया, कोड मिक्सिंग एग्जाम्पल लिया, आप ये बताएंगे कि इसमें दो भाषाएं मिक्स हो रखी हैं। मैंने जानबूझ के लिखी हैं लिपि में, एक हिंदी में अंग्रेजी में, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। ध्यान रखना, पेपर में ऐसा लिखा हो भी सकता है, ऐसा लिखा नहीं भी होता, अधिकांश लिखा नहीं होता है। पेपर में ऐसे लिखा हुआ होगा, जब वी मेट, या किस्मत, कनेक्शन, या नो, उल्लू, बना, विंग, ऐसे लिखा मिलेगा। तो आपको अपने आप उसको पढ़ना है मुंह से। मैं जानबूझ के एक बार ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको मुझे जो बात मैं समझा नहीं, मेरे समझाने के लिहाज से वो इजी है। ये मेरा टीचिंग पर्पस है। हाँ जी, ये हिंदी है, इजीली समझ में आ गई आपको, और ये हमारी क्या है, इंग्लिश है। ऐसे ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। सवाल है भाई, इंग्लिश है, हिंदी, हिंदी वापस लास्ट में आईएनजी किसका आ गया, इंग्लिश का आ गया। कहीं पर पूरा वर्ड आ गया, यहां पूरा वर्ड है, यहां पूरा वर्ड है, ये पूरे वर्ड हैं, और यहां पे क्या है, लास्ट में आईएनजी वाले सफिक्स है। आईएनजी पूरा वर्ड तो होता नहीं है। गोइंग प्लेइंग का आईएनजी क्या है हमारा, सफिक्स पार्ट कहलाता है, प्रत्यय वाला भाग कहलाता है। तो बताना आपको ये है, प्रश्न आपसे ये है, यहां पर हिंदी में इंग्लिश मिक्स की गई है, या ऐसा उल्टा है, इंग्लिश में हिंदी मिक्स की गई है। मिक्सिंग तो मैंने पहले कह दी, उदाहरण तो है, और दोनों का मिक्सिंग भी समझ में आ गया। अब किसमें कौन सी है, ये वो, या फिर ऐसा है कि साहब ये सवाल ही वाहियात है, क्या सवाल हुआ है, हिंदी में इंग्लिश में से जो भी है वो है मिक्सिंग है, इसमें क्या है, प्रश्न ही वाहियात है। ये वाहियात तो नहीं है, कोई ना कोई बात तो है। तो कौन सी बात है, तीन विकल्प तुम्हारे पास हैं, एक ये है, एक ये है, और तीसरा है प्रश्न ही वाहियात है। हाँ जी, अब बताओ, आप उसमें चुनौती स्वीकार कर रहे थे ना, उसे छोड़ा, उत्तर बता दो सवाल का। नहीं, इसी उदाहरण की बात करें, इस उदाहरण की मैंने बात पूछी है। आप मुझे ऐसे ऐसे आप बताओ, 1 नंबर 2 नंबर, ये मैंने विकल्प, ये चॉइस दी आपको, दो, इनकी चॉइस 2 नंबर है, इनकी चॉइस 1 नंबर। पड़ोस पड़ोस में चॉइस चेंज हो गई आपकी। तो इनकी चॉइस क्या थी पहले, कि सवाल ही वाहियात है, वो तीसरा वाला जो चुन लिया साहब, सवाल ही वाहियात है, नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस मिक्सिंग मिक्सिंग होती है, क्या इसमें इसमें होता है। तो सवाल वाहियात तो है नहीं, जवाब तो 1 और 2 में से आएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। एक आदमी ऐसे बोल रहा है, मान लीजिए किसी को, दो अपने जानकार भाई बहन को कोई ऐसे भेजा, मेरी मदर इल है, नहीं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं संख्या, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, उसमें भावना ही नहीं है। मेरी मदर कल से इल है, और वह मेडिकल कॉलेज टेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट है। अरे देवी मिक्स ही है, अगर मनी बेरो है, मिक्सिंग चल रही है।
तो बात तो सुनो बे, अपने बात नहीं सुनी, मैंने करना क्या है? आपको साफ साफ दिख रही है मिक्सिंग, तो मैंने जानबूझ के लिपि चेंज कर रखी है, इसे आप समझ सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड्स तो किसके हैं? इंग्लिश के। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर वैसे कहूं तो ये इसको इकट्ठा मान से वही 7 के साथ इसमें मान ले सकते हैं आप। 7 वर्ड इसमें किसके हैं? हिंदी के। तो खास फर्क नहीं पड़ा, मैं जो उदाहरण पहले फिर मेरा उससे भी काम हो जाता। मैं चाहता था वो भावना आई, कोई बात नहीं। मैं ऐसा वो उदाहरण बनाना चाहता था कि इसमें अंग्रेजी के वर्ड क्या हो? ज्यादा हो, हिंदी के वर्ड क्या हो? कम हो। तो बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो फिर आप जब छोटे वाला उदाहरण मान लो, इतना वाला ही मान लो, मेरी मदर इल है, मेरी मदर इल है। इसमें दो दो ही हैं, 2 अंग्रेजी 2 हिंदी। तो चाहे उदाहरण छोटे वाला इतना सा मान लो, जितना बड़ा मान लो, इन दोनों, तो इसको छोटे वाला समझ लो, जल्दी से जल्दी समझ में आएगा छोटे वाला। इसलिए ये अंग्रेजी में हिंदी है या हिंदी में अंग्रेजी है? हिंदी में अंग्रेजी है। कैसे निर्णय होता है कि हिंदी में अंग्रेजी है? ये शुरू किस में किया? हिंदी में किया। चलो ऐसा उल्टा कर लेते अपने, क्या है? माई माँ इल है, माई माँ और इल है। इस बार शुरू अंग्रेजी में कर लिया, तो ये यहां भी हिंदी में क्या है? इंग्लिश है। यहां भी हिंदी में इंग्लिश है, यहां भी हिंदी में इंग्लिश है, यहां भी हिंदी में इंग्लिश है, यहां भी हिंदी में इंग्लिश है। तो जब भी मिक्सिंग होती है तो किसी न किसी एक भाषा में दूसरी मिक्स तो होनी है। निर्णय ये करना है कौन सी में कौन सा क्या मिक्स हो रहा है। तो इसका निर्णय होता है स्ट्रक्चर से, जैसे जवाब दिया था। स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, न कि नंबर ऑफ वर्ड्स, ना कि ये चालू किससे किया खत्म किससे किया। हमने पहले अंग्रेजी पहले हिंदी बोली, इसलिए हिंदी चालू हिंदी में हुआ है। यहां पहले अंग्रेजी बोला आता है, ये अंग्रेजी में हुआ, ऐसा नहीं है। ये भी हिंदी है। इसका पैटर्न देखिए, माई माँ ये पूरा सब्जेक्ट है, और ये है वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। वर्ब लास्ट में हिंदी में आती है। वाक्य हिंदी की स्ट्रक्चर का है, ये वाक्य हिंदी की स्ट्रक्चर का वाक्य है, और ये वाक्य भी हिंदी के स्ट्रक्चर। ये मेरी मदर सब्जेक्ट है वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जिस जुबान का है, उस जुबान को क्या मानते हैं अपन लोग? सुपर ऑर्डिनेट। यहां 2 वर्ड आएंगे, मिक्सिंग होगी तो जिसमें जो मिलेगी, जिसमें तो जैसे हमने कहा हिंदी में, तो हिंदी तो क्या मानी जाएगी? सुपर ऑर्डिनेट। उसमें दूसरी आके मिक्स करी गई है, वो क्या मानी जाएगी? उसमें मिक्स्ड या इम्बेडेड बोली जाएगी। उसमें क्या हुई है? इम्बेड हुई है, समा गई है। एक सुपर ऑर्डिनेट हो गई और दूसरी उसमें क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। मर्ज कह दो, इम्बेडेड कह दो, ये वाली बात। मिक्स्ड भी कह दो सरल भाषा में। ये बताओ किसका उदाहरण है? हिंदी में इंग्लिश या इंग्लिश में हिंदी, यही दोनों विकल्पों के बारे में बात है। तो यहां उसका उल्टा है, ये इंग्लिश में हिंदी है या इंग्लिश में हिंदी मिक्स हुई है। ये देखो आईएनजी, ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये अंग्रेजी का पैटर्न है। ये पूरा सेंटेंस में ये फ्रेज हो गया होगा। ये पूरा सेंटेंस था तो हमने वो सेंटेंस वहां का देख लिया। ईएनजी लगाना ग्रामर है, ईएनजी इज पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर डिसाइड करती है, ये ग्रामर तो है, ये क्रियांत में आना ग्रामर है।
जिसको मैंने पहले स्ट्रक्चर बोला है कि उससे कम समझ में आएगा। ऐसे मान लो ग्रामर जिसका पकड़े हो वो उसमें जाएगा कारोबार। आपने ग्रामर यहां किसका पकड़ रखा है? ग्रामर पकड़ रखा है हिंदी का, वाक्य रूप में ग्रामर। ये फुल फ्रेज वाक्य तो बनाया नहीं है आपने, एक शॉर्ट फ्रेज बोल दिया। जनरली अगर मैं वैसे समझाऊं अंग्रेजी की भाषा में तो ये नो प्लस जीरेंड का यूज है। नो प्लस क्या है? ये जीरेंड का यूज है। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, बात समझ में आई? ऐसे नो के प्लस आईएनजी लगा देते हैं। तो हमने नो इज डिटर्मिनर, ये है डिटर्मिनर। ये जो पूरा कार्य है, जेरेंड का मीनिंग वर्ब होती है और ये पूरा कार्य होता है। उल्लू बनाना मुहावरा है, इसका मीनिंग होता है मूर्ख बनाना। इसका अंग्रेजी तर्जुमा करोगे तो अंग्रेजी तर्जुमा में कहानी ऐसी है, नो बी फूलिंग। बी फूल का मीनिंग होता है मूर्ख बनाना किसी को। तो उल्लू बनाने का जो भावार्थ है वो है मूर्ख बनाना, यानी ये तो मुहावरा है, भावना है मूर्ख बनाना। मूर्ख बनाने अंग्रेजी क्या होती है? बिफूल करना। उसकी आदेजा पैदा कर दी है आईएनजी फॉर्म। तो बेसिकली अंग्रेजी में ये है नो बिफूलिंग। हमने ये उठाया पैटर्न, स्ट्रक्चर, और यहां हमने इसके स्थान पे हिंदी कर दी मिक्स। तो पैटर्न किसका है? पैटर्न अंग्रेजी का है, स्ट्रक्चर अंग्रेजी की है, उसमें हिंदी मिक्स करी गई है। तो कहीं पर अपन अंग्रेजी में हिंदी मिक्स करते हैं, कहीं हिंदी में अंग्रेजी मिक्स कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बस, तो काफी कुछ समझ में आ गया है। अब सिंपली इसकी जो आपके नोट्स की जुबान उबान में क्या क्या बातें लिखी हैं उन शब्दों का अर्थ समझना है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। बात तो समझ में आई गई है। तो सीट क्या लिखे रहे हैं? कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग। आपके नोट्स का इसमें से जो पहला पैराग्राफ है वो है जनरल परिचयात्मक जानकारी। न अभी किसी एक के बारे में बात चालू नहीं हो रही है। कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सोशियो लिंग्विस्टिक्स। दोनों बड़े महत्वपूर्ण शब्द किस क्षेत्र में काम आते हैं? सोशियो लिंग्विस्टिक्स में काम आते हैं। और ये मैं बता चुका था पहले आपको कि हमारा जो पूरा टॉपिक ही चारों का चारों मामला है, जो पीछे हमने पढ़ा पिजन क्रियोल पढ़े हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी वैरायटी ऑफ इस लैंग्वेज के हिस्से में जो बड़े टॉपिक में आती हैं, ये पूरा क्षेत्र ही हमारे किस में आता है? सोशियो लिंग्विस्टिक्स का अध्ययन क्षेत्र का विषय है ये। यहां पे कोड वर्ड का मतलब क्या है ये मैं सारी बात पहले बता चुका हूं। ये हमने पीछे पिजन में तो वो वर्ड यूज किया नहीं था, अभी ये हो रहा था, चर्चा मैंने पहले करी थी, उल्लेख यहां हो रहा है। तो कोड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोड मानी है लैंग्वेज या लैंग्वेज वैरायटी। दीज टू का मीनिंग दोनों टॉपिक, ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। इसको मैं शॉर्ट में कई बार ऐसे कर दूंगा, सीएम और सीएस। सीएम सीएस शॉर्ट में बोलने के लिए है। हमारा जो दोनों चीजें ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग अकर इन दोज स्पीच कम्युनिटीज, उन बातचीत करने वाले समुदाय में पाई जाती हैं वेयर पीपल यूज टू और मोर देन टू लैंग्वेजेस इन देयर कम्युनिकेशन, जहां लोग बाग अपने कम्युनिकेशन दो या दो से अधिक भाषाएं प्रयोग में लेते हैं। शॉर्ट में ऐसे कह दो, जो समुदाय बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल है। दो है तो क्या हो जाएगा? बाइलिंगुअल। अधिक में क्या हो जाएगा? मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज में ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं। बात हो चुकी है, कोई बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं है, सामान्य ज्ञान की बात है। अब आगे चले, एक बात पहले ही सुन लें, डिस्क्लेमर। क्या डिस्क्लेमर डाले हैं? बहुत सारे लोग तो इन दोनों चीजों को इंटरचेंज यूज कर देते हैं। हम तो इनमें अंतर पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में दोनों टॉपिक अंतर की दृष्टि से जोड़े गए हैं। ये मिक्सिंग है या स्विचिंग है, स्विचिंग है मिक्सिंग है, इनमें डिफरेंस भी करना होगा। परंतु इसी सोशल लिंग्विस्टिक्स में कई विद्वान, कई लिंग्विस्ट ऐसे हैं जो इन दोनों को अलग अलग देखना नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं एक ही बात है, अरे तुम फालतू में ये ड्रामा पैदा कर रहे हो, ये स्विचिंग हो गई है, ये मिक्सिंग हो गई है। वो कह रहे एक ही है, कुछ नहीं है, वो मिक्सिंग स्विचिंग बराबर ही है। जिसको तुम मिक्सिंग करे उसको स्विचिंग कर लो चाहिए। आपने बोला जब भी मेट, मैंने कहा मिक्सिंग है। अरे तो बोले यार ऐसे मान ले, जब हिंदी में था वहां से स्विच करें अंग्रेजी में। इसको तो तेरी दृष्टिकोण स्विच लगता है कि मिक्सिंग लगता है, तो उसे स्विचिंग ही मान सकता है, मिक्सिंग मान सकता है। मैंने जैसे अभी तुमसे बात कर रहा था,
मैं कहा वो दो, मान लो दो, एक बॉस उसका कर्मचारी बात कर रहा है, पहले दो जने इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे ऑफिस में, फिर पर्सनल बातचीत करने लगे, हिंदी में आ गए, हमने लगा स्विचिंग है ये। कुछ कहते बोले इसमें मिक्स में क्या दिक्कत है तुम्हारे? ऐसे मान लो वो उन्होंने आधे घंटे बात करी, आधे घंटे की बात से दो भाषाएं मिक्स मिली, अंग्रेजी और हिंदी मिक्स मिल गई, व्हाट प्रॉब्लम? तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मिक्सिंग स्विचिंग क्या है, एक ही चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने इस बात को जानबूझ के उल्लेख किया है, जानबूझ के, खास रीजन है। कई बार अपन जो अभी बातें पढ़ेंगे आगे कि ये तो मिक्सिंग है और ये स्विचिंग है, जिसको मैं आपको बताऊंगा मिक्सिंग विक्सिंग है, हो सकता है एग्जाम में उसी सेम उदाहरण में आपको उत्तर मिक्सिंग करने को मिले ही नहीं, तब आप अपनी एस्थेसी कहां कराएंगे? स्विचिंग में ही कराएंगे। ये उल्टा मान लो कि मैं कहूं कि साहब ये हमारा जो है ये स्विचिंग का उदाहरण है, और आप स्विचिंग का उत्तर खोजते रहेंगे, उसे वो स्विचिंग का ऑप्शन मिले ही नहीं। तो अगर ऑप्शन दिया है मिक्सिंग वाला तो वो मिक्सिंग ही करवानी है। हाँ, ऑप्शन स्विचिंग का भी है और ऑप्शन मिक्सिंग का भी है, तब हम जैसे अंतर पढ़ रहे हैं वैसे अंतर से उत्तर करके आ ही जाएंगे। हम जैसे अभी अंतर पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे आगे धीरे सीख रहे हैं, तो जिस अंदाज में हम लोग पढ़ सीख रहे हैं उसी सलीके से प्रश्न पूछा गया है, और विकल्प में कोड मिक्सिंग भी है, कोड स्विचिंग भी है, तो जो उसको अपन मिक्सिंग का पढ़ेंगे वहां मिक्सिंग कर देंगे, वहां स्विचिंग कर देंगे। मैं ये जो बात बताने 2 मिनट पहले समझाया था कि दोनों वर्ड इंटरचेंज हो जाते हैं, उस वाली बात का फायदा ये रहेगा आपको जानने का, समझने का, कि आप ऐसे प्रश्न में परेशान ना हो एग्जाम हॉल में, या आप सोचें सवाल गलत बन गया है, सवाल में तो है तो मिक्सिंग, इसने ऑप्शन में मिक्सिंग कोई दिया ही नहीं है, ओनली स्विचिंग दे रखा है, तो ये सवाल डिलीट होगा, फिट होगा। सवाल बिल्कुल डिलीट नहीं होगा, आपकी अज्ञानता है ये, उस अज्ञानता का ज्ञान वृद्धि के लिए ही ये जानकारी दी गई है। और क्या दिखाई देखो, सम स्कॉलर्स, कुछ हमारे ऐसे इसमें विद्वान हैं, यूज द टर्म्स कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग इंटरचेंजेबली। इन दोनों शब्दों को कैसे काम में ले लेते हैं? इंटरचेंजेबली काम में ले लेते हैं। और स्पेशली इन स्टडीज ऑफ सिंटेक्स, खास तौर पे वो स्कॉलर जो स्ट्रक्चर का अध्ययन करने वाले हैं, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं, या अन्य जो भाषा के फॉर्मल पक्ष हैं, इस क्षेत्र में जो अध्ययन करने वाले हैं, वो इसका इतना कोई बारीक से अंतर नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं मिक्सिंग स्विचिंग दोनों शब्दों का लड़ाई तो कुछ नहीं है, वो तो शब्दी, ये तो ओनली जुबानी खेल है, बात तो फर्क नहीं है। इसके उलट अदर्ज दूसरे लोग बाग जो हैं, वो उनका जूम करना है कि नहीं नहीं मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है, मिक्सिंग की अलग परिभाषा है, इसकी अलग परिभाषा है। तो सम बिलीव दे आर स्पेसिफिक टर्म्स एंड फॉर सम पीपल दे आर इंटरचेंजेबल। कुछ के लिए दोनों मामले कैसे हैं? इंटरचेंजेबल है। उनके लिए मिक्सिंग की अपनी स्पेसिफिक व्यवस्था होती है, इसकी अपनी स्पेसिफिक व्यवस्था होती है। हम इस आदर्श वाले दृष्टिकोण से बात पढ़ेंगे, हम स्पेसिफिक एंगल से बात को समझेंगे कि मिक्सिंग में क्या विशिष्टता है जो इसे बनाती है, स्विचिंग से अलग बनाती है। अगली कहानी, ये पैराग्राफ ओनली सिर्फ और सिर्फ आप पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं पिजन क्रियोल, उसकी भावना में जोड़ा गया है, बाकी इसमें कोई खास ज्ञान वाली बात है नहीं। कोड मिक्स, हाँ वैसे है कि आप कंफ्यूज होते हो, क्या पिजन में भी तो क्या होता है, मिक्सी होती है, तो उसको थोड़ा समझाने की कोशिश है कि कोड मिक्सिंग इज सिमिलर टू द यूज ऑफ क्रिएशन ऑफ पिजन। ये काफी कुछ किसके समान सा है, पिजन का क्रिएशन होता है मिला मिला के, वैसा सा लगता है, बट अब बट में वो अंतर है। परंतु while a pigeon is created across groups that do not share a common language, ये उन समुदाय के बीच में बनाने की पड़ती आवश्यकता पिजन को जिनके बीच में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं पाई जाती। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तुम्हारे मेरे बीच में कॉमन लैंग्वेज ही है, और हमारी कॉमन भाषा मिक्स वाली चल रही है, हमारी तो कॉमन जुबान ही मिक्स वाली है। हमने थोड़ी कोई मजबूरी बस तुम्हें कुछ अलग भाषा आती है, मुझे कुछ अलग भाषा आती है, और फिर कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, हमने ऐसे एक मैक्सिट भाषा क्रिएट करी, जुगाड़ भाषा बनाई। हमारे तो जो है कोड मिक्सिंग सहज रूपांतरण, सहज वाली भाषा में पाई जा रही है। तो ये पिजन तो उन समुदाय में बनानी पड़ती थी जिनके पास कॉमन शेयरिंग इंटर लैंग्वेज नहीं पाई जाती थी, जबकि कोड मिक्सिंग जो है इट में अकर विद इन
ये किसी भी मल्टीलिंगुअल समाज में पाई जा सकती है, वे स्पीकर शेयर मोर देन वन लैंग्वेज। जैसे हम सब लोग राजस्थानी शेयर भी करते हैं, हम सब लोग और क्या करते हैं, हिंदी भी शेयर करते हैं, इंग्लिश शेयर करते हैं, सब हमारी शेयरिंग नहीं है। तीनों भाषाएं, वो दोनों, आप सभी भी राजस्थानी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी हिंदी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप जितनी जानते हो तुम मैं भी जानता हूं, और हम तीनों शेयर करते हैं, तीनों लोग, दोनों पक्ष, पर वी आर मिक्सिंग। तो हम किसी मजबूरीवश आपसी संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, उसकी समस्या को दूर करने के लिए कुछ नया पैदा नहीं कर रहे हैं। इजन उस समस्या का निराकरण करने के लिए पैदा करी गई जब दो अलग अलग भाषी लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कॉमन लैंग्वेज के पास थी नहीं। अंतर समझ में आ ही गया है। तो कंफ्यूजन इसलिए आप इस नाम में कंफ्यूजन होता है कि मिक्स नाम दोनों में पाया जाता है, वहां वोकैबुलरी पैटर्न कुछ मिक्स होते हैं पेरेंट लैंग्वेजेस के, तो उस नाम से ऐसे आपको लगता है समस्या लगता है, बराबरी से लगता है। अब स्पेसिफिक बात करते हैं, कोड मिक्सिंग क्या होती है। अब हम स्पेसिफिक इसके ऊपर आते हैं, कोड मिक्सिंग पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्या है, बड़ी काम की बात है, एक एक वाक्य में एक एक बात बड़ी बिंदुवार काम की है कि कोड मिक्सिंग क्या है। पहली बात है, कोड मिक्सिंग क्या होती है, एक कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है। यानी यो समझना, कोड मिक्सिंग खुद कोई वैरायटी नहीं है, कोड मिक्सिंग कोई अलग भाषा नहीं है। हिंदी की भाषा है, राजस्थानी भाषा है, उसकी वैरायटी कह लो, या अंग्रेजी की भाषा है, पर मैं जो मिल मिला के बोल रहा हूं, ये नो उल्लू बनावे का हमने एग्जाम्पल ले लिया है, ये हमारी लाइफ पता नहीं इतनी सारी एक्टिविटी घटती रहती है, मैं जो बोले जा रहा हूं ना, ये बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है, ये अपने आप में भाषा नहीं है। तो आपके आसपास ऐसे डेढ़ शानपत करने वाले, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ज्ञान झाड़ने वाले, गंदगी किस्म की प्रजाति मिल जाएगी तुम्हारे को ऐसे उल्लू बनाने के लिए, और तुम्हारा तो वैसे कारोबार ही बनने के लिए तुम तैयार रहते ही हो। तुम्हारे कैसे भावना में देशभक्ति की भावना घुसा घुसा के तुम्हारे अंदर, और पता नहीं कैसी कैसी भावना, भक्ति में रहते हो, क्या घुसाएंगे। और ये पता है, हमारे यहां तो हमारी भाषा ही खत्म हो गई है, हमारी भाषा रही नहीं है, हम तो हिंदी बोलते नहीं है, हम तो बोलते खिचड़ी भाषा। अरे गए बीते, इसको तुम खिचड़ी कहना चाह रहे हो, उसका नाम ये है, और खिचड़ी भाषा नहीं है। तो तुम्हें मिक्सिंग के लिए खिचड़ी को बोल दिया, समझाने के लिए आम आदमी को, ना प्रॉब्लम। ये तो पढ़ाई लिखाई की भाषा है, एक कॉमन आदमी को ज्ञान देना चाहते हो, उसको भड़काना चाहते हो, उस भड़काने वाले आदमी तुमने क्या बोला, खिचड़ी भाषा, घटिया बात। ये बोलो खिचड़ी क्या है, खिचड़ी क्या है, कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है, ये कम्युनिकेशन करने की स्ट्रेटजी है, रणनीति है, व्यूह रचना है, अपने आप में कोई अलग से भाषा नहीं है। अब तुम्हें इस कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी पे आपत्ति हो सकती है, ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए नहीं अपनानी चाहिए, इसके क्या लाभ क्या है, इसकी हानियां क्या है, उस पर चर्चा हो सकती है। हानियों की चर्चा भी हो सकती है, हर चीज की हानि भी हो सकती है, फायदे भी हो सकते हैं, तो उसकी लाभ हानि की चर्चा हो सकती है। पर आपका ये कहना ही, ये इसको ऐसे आपका इस सारी खिचड़ी भाषा है, खिचड़ी का मीनिंग तो आप मिक्सिंग कहना चाहते हो, परंतु भाषा नहीं है। कोड मिक्सिंग या कोड स्विचिंग की जो है ये गतिविधियां हैं, आईएनजी लगा अपने आप में, कोड मिक्सिंग, मिक्सिंग इट इज एक्टिविटी, ये क्रियाकलाप है, और ये स्ट्रेटजी कहलाती है, कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी कही जाती है। स्विचिंग भी ऐसे स्ट्रेटजी होती है, स्विचिंग भी ऐसे क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। पहले मैं एक स्विच का जल्दी उदाहरण दूंगा स्ट्रेटजी के लिहाज से, उदाहरण इसका भी बताऊंगा कि स्ट्रेटजी कैसे होती है। फिर क्या आपने वर्ड पढ़ लिया और बस मैंने जोर दे कह दिया, और आपको अंदर से फील नहीं आएगी स्ट्रेटजी है कैसे, कुछ फील करने के लिए कुछ बात बताऊंगी, आप रियल में समझ हाँ क्यों लिखा है स्ट्रेटजी नाम विचार।
आप ये माने, माने क्या, वैसे आप बाइलिंगुअल कम्युनिकेट स्पीकर हैं, परंतु हम में से कुछ ऐसे बाइलिंगुअल स्पीकर भी होते हैं जो अपना मेजोरिटी ऑफ कम्युनिकेशन किसी एक में ही करते हैं। वो हैबिट बन जाती है, आसपास का माहौल कैसा है उसमें हजार कारक काम करते होंगे, और कुछ लोग जानबूझ के भी अपने आप में बदलाव करने के लिए वैसे कर लेते हैं। एक का तो होता है कि वो सामान्य सहजता में आ जाता है, वो रहेगा कि आपने अपने पर्सनैलिटी में चेंज करने के लिहाज से ये सोच लिया है कि भाई आज से मैं मास्टर नहीं बन गई हूं, या मास्टर बन गया हूं, या कोई भी जॉब लग गया हूं, एनीबॉडी, मैं तो मास्टर आपके लिहाज से बोल देता हूं कि आप इस पढ़ाई लिखाई कर रहे हो उस लिहाज से। तो आप कोई भी ऐसे सपोज करिए आप किसी जॉब में चले गए हैं, और जॉब में जाने के बाद में आपने निश्चय कर लिया है कि मैं मेरे घर पे कतई ही राजस्थानी नहीं बोलूं, मुझे आती है अलग बात है, मैं मेरे पेरेंट्स से बोलता रहा हूं तो बोलता रहूंगा उनके साथ में, मैं मेरे घर परिवार में नहीं बोलूं। यू हैव डिसाइडेड इट कि मैं मेरे बच्चों के साथ में, बच्चे कम्युनिकेट करें वहां नहीं बोलूंगा, और चाहे कितनी स्थिति मैं नहीं बोलना। आपने जानबूझ के डिटर्मिनेशन कर लिया अपने दिमाग में, ये चेंज करने के लिहाज से कर लिया। अब आप सब मार्केट में आए और आपको सपोज सब्जी वाले से, फल वाले से कुछ परचेज करना था, आपने डिटर्मिनेशन करा हुआ है, क्या करा हुआ है कि मेरे को तो राजस्थानी आती भले ही है, हाँ अगला आप बोलेगा सारी समझूंगा, अगला आप बोलेगा समझ में सब कुछ आएगी, पर मैं तो बोलू नहीं। अब आप जो है वहां उससे मोल ताव कर रहे हो, कैसे दिए, तो माने के साथ वो सब्जी विक्रेता है वो बिल्कुल सिंगल राजस्थानी जानने वाला ही है, उससे हिसाब से हिंदी में कम्युनिकेट नहीं हो रहा, और वो आपको बता रहा है हाँ भाई 8 रुपए की सब्जी है ले जा, 8 आना की पाव आवे, 6 की 15 किलो आवे, बता दिया था ना भाव। मैं आज तक ऐसे गए बीते काम नहीं करा, बात समझ में आई। सब्जी खरीदने के लिए ढेले के काम नहीं है कोई। देखो इन्होंने एक नई बात करा दी, टॉपिक से बाहर की बात करते फिर। सब्जी खरीदता है वो पुरुष जिसका, दूसरे अंदाज बताता हूं, ऐसे बताता नहीं मैं, कई बार ऐसे बताता हूं। दो देखो, इश्क 2 प्रकार का होता है, एक होता है नाकाम इश्क, एक होता है मुकम्मल इश्क। जो मुकम्मल इश्क करता है वो क्या करता है, वो सब्जी लेके आता है और साथ में धनिया भी लाता है, प्याज भी लाता है, 2 मिर्ची और लाता है, वो बच्चों को पोटी भी करवाता है, वो सुबह उठते ही सबसे पहले जो बेड टी बनाता है, पिलाता है, मोहतरमा पीओ। मुकम्मल इश्क। एक नाकाम इश्क, वो दारू पीता है, वो मन में आए, मन हो तो नहाए, मन नहीं हो तो नहीं नहाए, वो बढ़िया संगीत सुनता है और किसी कोई परवाह नहीं करता है। किसके मजे है ये नाकाम इश्क के मजे हैं, इसलिए मैं सब्जी नहीं खरीदता, ठीक है। हाँ, हमारी बात कहां चली गई, अब फालतू में सब्जी पे आ गए हम। वहां उधार सब्जी आई थी इसलिए आप लेके आए, हाँ वो मैं सब्जी में गया था। तो मान लीजिए साहब आप जो है वो एक सिंगल भाषी बनने की एफर्ट में लगे हुए हैं, आप जो हैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं, सब्जी वाले से, जो कि राजस्थानी बोल रहा है केवल। अब आप बातें करते रहो, उसको तुम्हारी वाली समझ में नहीं है, उसे तुम्हारी आप जो वो बच्चा, वो बंदा जो बोल राजस्थानी बोल रहा है, आप तो समझ पा रहे हो, बस आपने तो अपने आप को चेंज कर रखा है, उसको तुम्हारी वाली समझ में आई नहीं बेचारे को। तुम जो बके बके जा रहे हो उसको तुम्हारी वाली बात प्रॉपर समझ में नहीं आ रही, मे बी। तो आपका कम्युनिकेशन क्या नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा।
परेशानी वाला होगा। अगर आप स्विच कर जाते हैं तो काम क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली हो जाएगा। इट मीन्स स्विचिंग हेल्प्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। उस सिचुएशन में स्विचिंग करने से आपका कम्युनिकेशन सहज, इजी, सुगम, इफेक्टिव बन रहा था। इसका मीनिंग ये व्यू रचना ही होती है। किसे कहते व्यू रचना? व्हाट इज स्ट्रेटेजी? इस वर्ड का वैसे मतलब समझते क्या हो आप लोग? हिंदी में मतलब व्यू रचना कह दो, रणनीति कह दो, इसे समझते क्या हो? तो हाँ, सोच समझ तरीका अपनाया हो, ठीक बात है। वो तरीका अपनाया क्यों हो? वो समझ के, ठीक है, आपने सोच समझ के, प्लानिंग करके, योजना करके कुछ भी आपने तरीका अपनाया हो, अपनाया क्यों हो? अरे थोड़ा कम्युनिकेशन में बाहर आ जाओ। नहीं हम इसको कहीं भी काम ले सकते हैं वर्ड को। यस, वांछित लक्ष्य को प्राप्ति के लिए। मैंने हिंदी बोल दी ना, वाले बिल्कुल शब्दों में हिंदी बोली है। डिजायर्ड गोल को अचीव कर ले, हिंदी कर दिया है वांछित लक्ष्य की, उसको क्या कहते हैं, प्राप्त करने के लिए। अरे भाई, इस वर्ड को रूटीन में कहां सुनते आए हो? इसको हटा दो, यहां हटा दो। आम बोलचाल में वर्ड कहां काम आता है? स्ट्रेटजी। चलो भी ठीक है, आप ऐसे सुनते साहब हमारे पास ये एग्जाम क्रैक करनी है, इसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए? आप किसी अध्यापक से पूछते हैं, अध्यापक साहब ये स्ट्रेटजी आप बनाओ, ऐसे आप ऐसे ऐसे कर पाओगे। तो हम ऐसे एग्जाम की तैयारी की भी क्या करते हैं, बातें करते हैं तो बोलते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हिंदी क्या होती है? रणनीति। परीक्षा में इसको चयन प्राप्त करने के लिए, एक एग्जाम क्रैक करने की क्या रणनीति होनी चाहिए? ये वर्ड कहां से आया हुआ है? हाँ, अरे हिंदी कहां से बोला तुमने? इसलिए हिंदी बोली है। रणनीति, रण की नीति, युद्ध की नीति। तो मूलतः है स्ट्रेटजी वर्ड मिलिट्री साइंस का वर्ड है, युद्ध के क्षेत्र का वर्ड है। और जब पहले युद्ध होते थे तो तरह तरह की आप स्ट्रेटजी अपनाते थे, शत्रु को हराने के लिए, अपना युद्ध जीतने के लिए। अब जैसे कि आपने पढ़ा ये मकबेथ प्ले में, तो पैर की डाली काटी रही, बरनम जंगली डालियां काटी ना, क्यों काटी? ताकि मकबेथ वगैरह को यह मालूम नहीं पड़ेगी कितनी फौज की संख्या है। ये स्ट्रेटजी है कि शत्रु को हमारे संख्या का अनुमान है न लगे। दिस वॉज स्ट्रेटजी ऑफ मैकडोनाल्ड, सॉरी क्या नाम था, मेलकम, नहीं, हाँ मेलकम, इस स्ट्रेटजी है, मेलकम की स्ट्रेटजी थी है। तो ये युद्ध की नीति है। आज के जमाने में युद्ध के स्थान पे ये मान लें कि कोई भी लक्ष्य वर्ल्ड वाइड हो गया। अभी आपका लक्ष्य है इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए? इसको ऐसे से पढ़ा जाए, रिवीजन किया जाए, इसको छोड़ा जाए। बड़े कितना ज्ञान पड़ा होगा उसमें, अब वो ज्ञान ही लेना है एक बार, तो ज्ञान हटाओ, बोले काम कराओ। रणनीति यही और क्या होती क्या? अभी मैंने आपको पीछे कहा था वेस्टर्न बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है, बहुत महान पोयम है, और हमारे एग्जाम में सवाल एक या दो आएगा। तो रणनीति आप ये अपनाएं, उस पर अधिक समय खर्च ना करें। इसकी वजह उतना समय मैंने कहा था किसी अन्य एरिया में लगा लेना। मैंने जब ये बातें पढ़ाना चालू की थी ना, मैंने ऐसे बोला था आपको, ये मैं आपको क्या बताया था, दिस वॉज ए स्ट्रेटजी। टाइम मैनेजमेंट और हमारे सिलेबस की कवरेज के साथ ध्यान देना, ऐसे मैं क्लास बोला था आपको। तो किसी वांछित उद्देश्य को, डिजायर्ड गोल को प्राप्त करने के लिए हम जो भी तरीका अपनाते हैं वो सर तरीका क्या कहलाता है? हमारा यहां पे क्या है? वांछित गोल, डिजायर्ड गोल क्या है? बढ़िया कम्युनिकेशन। आदमी चाहता है कि कैसा कम्युनिकेशन हो, हम क्या चाहते हैं, कैसा हो कम्युनिकेशन? सक्सेसफुल हो, इफेक्टिव हो। सामान्य बात है, हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए ये है स्विच करना, मिक्स करना, स्ट्रेटजी है। इसलिए वो लोपतगामिनी बोल बोल के तुम्हारा कभी भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता। मिक्सिंग से होता है,
शुद्ध रूप में हिंदी में चालू हो जाओ। तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ ढोंग पाखंड के अलावा कुछ नहीं होना है कि हम ऐसे हिंदी 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 अंग्रेजी के नाम पे तुम्हारे मन में पूर्वाग्रह भरे पड़े हैं। जो आदमी ऐसे ही कम्युनिकेट करता है, जानबूझ के ड्रामेबाजी वाली हिंदी बोलता है, रेलगाड़ी को रेप्लिका में नहीं बोलता है, कंप्यूटर के स्थान पे संगणक बोलता है, जानबूझ के बोलता है, इट मींस वो आदमी क्या है, कमजोर कम्युनिकेटर है। उसको नहीं पता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसको नहीं आती स्ट्रेटेजी। वो सिर्फ और सिर्फ एक पूर्वाग्रह है कि साहब हमें तो अंग्रेजी के नाम से थू थू करनी है, सिर्फ और सिर्फ पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। वो सहज तो है नहीं, सहज तो आप हो, और आप देख लो आपकी सहजता में कितना मिक्सिंग भर पड़ा है। अब ये मिक्सिंग क्यों आई और क्या नहीं आई, इसका इतिहास हो सकता है, इसके कारण हो सकते हैं अध्ययन करने के। हम फिलहाल नए कारण की बात कर रहे हैं और नए इसके परिणाम की बात कर रहे हैं। हम फिलहाल कर रहे हैं स्ट्रेटेजी के रूप में बातें। आगे तो लिखा है कोड मिक्सिंग एक कम्युनिकेटिव क्या है स्ट्रेटेजी। हालांकि मेरा उदाहरण मिक्सिंग का नहीं था, मेरा उदाहरण स्विचिंग का था। कौन सा? सब्जी वाला, कि भाई आप हिंदी से उस सब्जी वाले के साथ मारवाड़ में स्विच कर जाते हैं ना, तो अब एक उदाहरण मिक्सिंग का भी ले लेते हैं कि उस उदाहरण से ये समझ में आया कि स्विचिंग क्या करती है, आपको अच्छा इफेक्टिव बना पाती है कम्युनिकेशन को। तो मिक्सिंग कैसे कर पाती है, उदाहरण पीछे पड़ा है। ये आइडिया कंपनी का विज्ञापन था। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन बनाती है ना, तो कोई विज्ञापन बैठे बैठे खुद नहीं बनाती हैं। बकायदा विज्ञापन बनाने वाली क्या होती है, एजेंसी होती है, उसके साथ डील होती है, उसको करोड़ों में पैसा दिया जाता है, और वो जो आपके टीवी पे हार्डली 15 सेकंड का एक क्लिप आता है, उसका बनाने वाले को, वो तो चैनल को तो अलग डीलिंग होती है, वो तो चैनल को तो अलग पैसा देते हैं, इतने इतने टाइम इतने देंगे। वो जो 15 सेकंड की क्लिप बनाई है, केवल उस बनाने वाले जो विज्ञापन बनाने वाली एजेंसी है, एडवर्टाइजर जो था, उसको उन्होंने इतना पैसा दिया होता है, और वो ऐसे बनाएगा, नो उल्लू बना देंगे। कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो साइकोलॉजी रहा होगा। हाँ, ये भी ठीक है कि आप कुछ डिफरेंट बोलेंगे, तो ये कैची वे है टू कैच, वही बात है हमारे ऐसे कैची बोल दिया, टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का अटेंशन कैच करने के लिए। तो एक तो इसको आप कह सकते हैं मार्केटिंग वो स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और मार्केट स्ट्रेटजी के साथ साथ इसमें कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी भी है कि वो चाहते हैं टीवी पे तो जो विज्ञापन आने चालू होंगे, तो बीच में कोई प्रोग्राम के बीच में 4 मिनट का विज्ञापन, वो 4 मिनट का ब्रेक आएगा, उस 4 मिनट के ब्रेक में धमाधम बीड़ी का भी आ रहा है, सिगरेट का भी आ रहा है, गाड़ी का भी आ रहा है, शैम्पू का भी आ रहा है, 1000 तरह के आ रहे हैं। हमारे वाला सब उससे कैसे कैच करे, अलग से हम कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है, हम जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसे अपने टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचा पाए, और वो उस टारगेटेड ग्रुप को पहुंचाते समय आप ध्यान करें, ये विज्ञापन जिस दौर में चला रहा होगा उसमें देखा रहा होगा, ये वाला विज्ञापन अभी तो कुछ और आता होगा, पुराना हो चुका है, ये 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं। सब सुना है ना ये तो? आपने हाँ बोला ना बोला, तो हाँ बोले ना बोलते उसे बोले नहीं आप लोग। अरे भाई, नो उल्लू बनावे का विज्ञापन सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना तो मना कर दो, सुना तो हाँ कर दो। आपसे कह रहा हूं, सुना था तो इतना समय बाद कैसे बोले आप? कहां खो गए थे? यूं ही चलते चलते रुक जाता हूं मैं, यूं ही बैठे बैठे खो जाता हूं मैं। क्या यही प्यार है? ना ना, थकान है भाई साहब, खाना अपना टाइम पे खाया करो, कोई प्यार व्यार नहीं है। हाँ हाँ, तो हम ये विज्ञापन आपने सुना रहा था, ये उस दौर का विज्ञापन है जब मोबाइल कंपनीज अपना प्रोडक्ट इस नाम पे बेचना चाह रही थी
कि हमारा जो सिम बेचते थे लोग बाग, आपको रिचार्ज विचार्ज करवाएंगे, जैसे आज लोग आप इसको BSNL और ये नेट एयरटेल और वोडा और जियो समझते हो, ये उसी आप इसे उसे वैसे ये बताओ, ये कौन सा क्या करते हैं लोग बाग? नहीं मतलब मैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन की भाषा में ये कौन से सेक्टरी कंपनियां हैं? एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है, BSNL है, ये कौन से सेक्टरी कंपनियां हैं? मैं सेक्टर ही नहीं पता है, सेक्टर कौन सा है ये? वो तो मैंने बोल दिया, टेलीकॉम में भी कौन सा है? टेलीकॉम में स्पेसिफिक ऐसा बात नहीं समझ पाओगे। आपका मोबाइल आता है, एप्पल का आता है, सैमसंग का आता है, Xiaomi का आता है, वीवो का आता है, ये सब। इसमें और इसमें क्या फर्क है? एयरटेल में और सैमसंग में क्या फर्क है? एयरटेल भी आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रही है, डिवाइस दे रही है, जिसको आप लोग मोबाइल कहते हो। उसे रन करने के लिए आप एक सिम लाए, ये आपको नेटवर्क प्रोवाइड करवाती हैं, ये सिंपली नेटवर्क देती हैं। इसमें सिम डालने के बाद में नेटवर्क आएगा, उससे आप बातचीत कर पाते हो, और आप क्या कर पाते हो, जो डाटा यूज के नाम पे इंटरनेट यूज कर पाते हो। हाँ, तो ये वो दौर वाले का, ये विज्ञापन उस दौर में आया जब हमारी सारी जो कंपनियां हैं, मैं जो उत्तर चाहता था आपसे कहता था कि ये हमारी टेलीकम्युनिकेशन में नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियां हैं। ये क्या है? एक नेटवर्क प्रोवाइडर है, बस नेटवर्क प्रोवाइडर है। तो ये नेटवर्क प्रोवाइडर वाला जो बना कंपनियां थी उस दौर में, जब सारी कंपनियां नेटवर्क ही प्रोवाइड करवा रही थी, अधिकांश डाटा पे इतना जोर नहीं था, तो जिन कंपनियों ने अपना ये मार्केटिंग करना था कि भाई हमारा यूजर जो है वो डाटा पे शिफ्ट हो, वो ओनली बातचीत तक सीमित ना रहे, ओनली बातचीत तक सीमित ना रहे, या वो मैसेजिंग तक सीमित ना रहे। शुरू में ओनली SMS चैट चलती थी, ये व्हाट्सएप जमाना नहीं था। उस दौर में वो चाहते थे कि हमारा यूजर कहां शिफ्ट हो? इंटरनेट पे शिफ्ट हो। अगर आपको ध्यान हो तो ये विज्ञापन चला कैसे था? एक्स बंदे ने, कोई नेताजी, उसमें क्या नाम है, अभिषेक बच्चन उसको प्रमोट कर रहा था। तो अभिषेक बच्चन के पास में, वो सिंपली ऐसे कॉमन मैन है अभिषेक बच्चन, उस विज्ञापन में वो नेताजी आ रहे हैं, नेताजी कह रहे हैं हाँ हमने इस सड़क बना देंगे, ये वो, ऐसे कुछ ना कुछ अपने प्रधानमंत्री महोदय तक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, फेंके जा रहे हो। तो फटाफट जो है अभिषेक बच्चन ने मोबाइल चलाया, तो बोले ये लो, ये है इतिहास, ये आपका डाटा, ये सड़क बनी कि नहीं बनी, क्या हुआ? तो ऐसे कर लेते नेताजी कि हमारा झूठ पकड़ गया, हमारा झूठ पकड़ा गया। तो फिर आती लाइन है, नो उल्लू बनाविंग, नो उल्लू बनाविंग। इट मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारा, वो आइडिया अपना हमारा नेटवर्क यूज करते हो तो हम आपको सस्ता तो देंगे, और आप नेट अगर हमारे इस पे जाओगे तो आप ये सिम से बातचीत ही नहीं कर पाएंगे। इसी पैसे में, इसी रिचार्ज में आपको इतने तो कॉल मिल रहे हैं, इसमें आप इतना SMS कर ही पाओगे, इसमें आप इतना डाटा चला पाओगे, तो तुम्हारे कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, आप एक सजग नागरिक बन पाओगे, अपने अवेयरनेस नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोई भी कुछ ऐसा है तो आप थ्रू हेल्प ऑफ इंटरनेट यू कैन चेक, यू कैन काउंटर चेक वेदर द फैक्ट्स आर ट्रू और नॉट। ये कम्युनिकेशन करना चाहता था आइडिया कंपनी अपने कस्टमर के साथ, तो उसने ये वाली लाइन बनाई, दिस वॉज, ये वो थिंग थी जो उसे कम्युनिकेट करनी थी जनता तक। और कम्युनिकेट करने के लिए वो ऐसे कहता कि नो बी फूलिंग, तो बिल्कुल ही मजा नहीं आता। मजा क्या, समझ नहीं पाते लोग, बोल क्या गया। तो शुद्ध अंग्रेजी तो ऐसे ही काम नहीं करती। वो शुद्ध हिंदी बोलता कि उल्लू मत बनाओ, वो कैच नहीं होता। वो उल्लू मत बनाओ में समझ में तो आ रही बात है, तो प्रभाव नहीं था। तो प्रभाव कैसे लाया जाए?
तो प्रभाव ऐसे लाया गया, उल्लू बनाविंग मिक्सिंग से लाया गया। अब किसी न किसी राष्ट्रभक्ति चोटी धारी की तकलीफ हो सकती है, हमारी भाषा के साथ छेड़खानी कर दी। अरे तुम्हारी के साथ की भी नहीं भाई, तो अंग्रेजी में हिंदी मिक्स करी है, तुम्हारे कोई छेड़खानी नहीं करी है। तुम्हारी वाले को तो काम में लिया गया है, तो अंग्रेजी में क्या करी गई है, हिंदी मिक्स करी गई है, और अंग्रेजी वाला कोई तकलीफ भी नहीं है, देयर नो प्रॉब्लम। वो तो इतना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसमें मिला दो, हटा दो, जोड़ दो, कर दो, चेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। Communication is important. If effective communication, successful communication can happen with any kind of strategy, then the user will use. तुम्हारे चिल्लाने से यूजर रुकने वाला नहीं है। तुम कितना ही ढोंग पाक करना चलो, कितना ही बैन लगा लो, कितना ही आरोप प्रत्यारोप लगा लो, यूजर को, कम्युनिकेटर को इसमें ही सहूलियत है, तो ऐसे ही कम्युनिकेट करेगा। ये भाषा जो है वो किसी देशों की बाउंड्री में नहीं बनती हैं, धर्म में नहीं बनती हैं, सरकारों के आदेश से नहीं बनती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सहजता से लोगों द्वारा कम्युनिकेट से फ्लो होती जाती हैं। तो ये वर्ड समझ में आ गया, ये हमारा मिक्सिंग स्विचिंग दोनों में ही है। अभी हमारा हेडिंग था मिक्सिंग, था यहां लिखा हुआ है, मैं दोनों को समझा दिया है कि चाहे मिक्सिंग हो चाहे स्विचिंग हो, इस तरह मामला कैसा है, ये कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी का पार्ट है। It takes place when a fluent bilingual speaker changes language without any change in situation. जब कोई भी एक फ्लुएंट स्पीकर है बाइलिंगुअल, जैसे कि आप सब फ्लुएंट बाइलिंगुअल स्पीकर हैं, कम से मारवाड़ी हिंदी में तो ही है, अंग्रेजी काम चला वो है ही है, उस फ्लुएंसी के साथ में आप क्या करते हैं, बिना सिचुएशन चेंज किए हुए क्या कर जाते हैं, भाषा में चेंज कर जाते हैं। सिचुएशन तो चेंज हुई नहीं, पर आपने भाषा चेंज कर दी फटाक से। ऐसा जो चेंज हो जाता है ये क्या कहलाता है, मिक्सिंग। परंतु सेम की सेम बात स्विचिंग पे भी आपको फील हो जाएगी, यहां वो इंटरचेंजेबल परिभाषा है। आप इसको यूं भी समझ लो, अभी तो मैंने ये यहां पे जुबान है वो इस हेडिंग के साथ लिखी है, मैं यहां पर सेम की सेम बात कह दूं स्विचिंग पे, तो भी आपको फीलिंग ठीक ठीक ही आएगी। कैसे आएगी, मेरी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, मैं भी यहां तुम भी यहां, यही क्लासरूम मैं पढ़ा ही रहा हूं, और आगे रहता हूं, और छोटा करता हूं। मैंने बस सवाल ही पूछा और सवाल का साहब इन्होंने गलत ही उत्तर दे दिया, ठीक है, उत्तर गलत दे दिया, यहां तक की सिचुएशन चल रही है। अब मेरे पास मेरे दो जवाब हो सकते हैं, मेरे दो जवाब, और दो तरह के जवाबों से आप वाकिफ हैं, ये आप मेरे सुनते रहते हैं, तो मैं ही से बात बता रहा हूं। मैंने सवाल पूछा, फिर जवाब दिया, जवाब था गलत, या मैं जो चाहता था मतलब वैसे ही मालूम, ये मेरे प्रोसेस नहीं था, मैंने कह दिया रॉन्ग आंसर, ठीक आंसर, गलत आंसर, सही आंसर बताओ। तो मैं कर दिया ना, गाय का भैंस तड़े, अरे भैंस का गाय तड़े। मैं साफ साफ तो नहीं बोला ये उत्तर गलत है, पर आप समझ रहे बात वही कह रहा है। और ना कर मैं गलत तब, यानी इससे मैंने ना ये कम्युनिकेट किया है कि तुमने गलत कर दिया है, बल्कि ये भी बता दिया गलती कैसे वाली करी है। मैं इतना ही बोलता ही गलत कर दिया है तो गलत है, तो गलत हजार पे कैसे हो सकता है। इस गलती के पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार है, ये बता दिया है कि आपने दो तरह की विचार थे, उनमें कंफ्यूज में कर दिया था, इस वाली बात को वहां यह वाली मिक्स कर दिया, आपने जवाब में उल्टा सुल्टा कर दिया है। अब आप ये समझना कि मैं जब आपको क्या बता रहा था, अब मेरे वो बात छूट गई कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा था हिंदी में, मैं कम्युनिकेट हिंदी में कर रहा था, मेरी सिचुएशन जो है वो वही है, वही कक्षा, वही पढ़ाना, वही आप, वही तुम लोग, वही सवाल, वही तुम्हारा जवाब। पर मेरे को आपके गलत जवाब की प्रतिक्रिया में, आपके गलत जवाब प्रतिक्रिया में मेरे द्वारा मुंह से निकलने के दो तरीके हो सकते थे। एक ये था कि आप गलत बोले और मैंने बोला गलत जवाब, तो मैं जिस हिंदी में बोल रहा था मैं उसी हिंदी में जवाब दे दिया। मैंने कोई अपने आप की भाषा क्या नहीं करी,
चेंज नहीं करी। और दूसरा मैंने कर दिया, ये उत्तर गई बीती को सो उत्तर है कर दे, है ना, गाय का भैंसड़ा है, भैंस का गाय थोड़ा है, पूछ दे का उत्तर दे फ्रंट। क्या करा जी, मैंने स्विचिंग कर लिया, भाषा स्विचिंग कर लिया, और भाषा स्विचिंग में राजस्थानी में आ गया। सिचुएशन से हुई क्या चेंज ना, विदाउट एनी सिचुएशन चेंज आई चेंजेस द यूज ऑफ लैंग्वेज। स्विचिंग है कि नहीं बताओ? अब आप लोग अभी तो चालू किए हो तो इसलिए आप ऐसे बोलोगे भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये स्विचिंग का जवाब भी है। तो मैंने यहां बोर्ड पे नोट्स में भले ही ऐसे हेडिंग मिक्सिंग के नाम पे लिख दिया है, मैंने कहा यही सेम की सेम बात किस पे लागू हो सकती है, स्विचिंग पे भी हो सकती है। क्योंकि मैंने पहले कहा था कई लोग तो दोनों वर्ड करते हैं इंटरचेंजेबल यूज करते रहते हैं। तो कोई इंटरचेंजेबल यूज करने वाला आदमी इस सेम के सेम सेंटेंस को कहां यूज कर सकता है, मिक्सिंग पे। क्योंकि मिक्सिंग भी क्या है, स्विचिंग भी क्या है, कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है। और उसमें भी आप बिना सिचुएशन चेंज किए हुए क्या कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज। पर उसमें खास बात हो रहा है, स्विचिंग में सिचुएशन चेंज हो भी सकती हैं, इसमें कभी नहीं होती हैं। इतना ही फर्क है। जैसे कि मेरी मां का फोन आ जाए और मैं उससे बात करना चालू करूंगा राजस्थानी में, तो मेरा क्लास का टॉपिक छूट गया, तो मेरी क्या चेंज हो गई, चेंज। मेरा अभी दिमाग जो है इस टॉपिक पे लगा हुआ है, मैं भले ही यहां खड़ा रहूंगा पर मेरे दिमाग में सारी बातें हट गई हैं, और मेरा दिमाग टेलीफोन पे बात करने वाले आदमी के साथ लग गया, मेरा दिमाग वहां पूरा चला गया। मेरी पूरी पूरी क्या चेंज हो गई है, सिचुएशन ही चेंज हो गई है। अतः स्विचिंग जो है वो बिना सिचुएशन चेंज किए भी हो सकती हैं, और सिचुएशन चेंज करने के साथ भी हो सकती हैं। पर मिक्सिंग में सिचुएशन चेंज कभी भी नहीं होती है। इस समानता के चक्कर में वो में क्या है, इंटरचेंजेबल वाला कई बार कंफ्यूजन पाया जाता है। आगे आओ। और ये तो सेम बात लिखी है, कुछ कोई नई बात नहीं। ऐसा करते क्यों हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप क्या कर पाए, करेक्ट इफेक्ट पैदा कर पाए। इसी वही वाली बात आ रही है, इससे आपकी बात इफेक्टिव बनती है, आप प्रभाव पैदा करना चाहते हैं अपने कम्युनिकेशन में। और जो वही वाली कहानी, जैसे कि मैं पीछे अभी प्रारंभ में वो नाटक कर रहा था कि मैं चलो 3 मिनट बोलता हूं हिंदी में, मैं भले वो बोल बालने की कोशिश कर लो, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि मैं इफेक्टिव नहीं बोल पा रहा, वो प्रभाव पैदा नहीं हो रहा है, वो प्रभाव उसमें नहीं। जो प्रभाव अभी मैं आराम से बोल पा रहा हूं, ये प्रभावशीलता वहां नहीं थी। या बिल्कुल कॉन्शियस होके और अंग्रेजी न निकल जाए इस प्रयत्न के चक्कर में हिंदी की वर्ड खोज रहे थे, दिमाग खोज रहा था सारा, तो उसे प्रभाव नहीं है। हमें कई बार लगता है कि यार यहां तो प्रभाव जो है ना वो अंग्रेजी मिक्स करने से आएगा। जैसे मैं लास्ट में बात बताता हूं, वो अभी सुन लो, अभी बात वो से क्या फर्क पड़ेगा, आगे पीछे कहीं सुन लो। हम मिक्सिंग क्यों करते हैं, कई कारण हैं हमारे मिक्सिंग करने के, अनेक कारण हैं। उसमें से मैं एक कारण का उल्लेख अभी करना चाहता हूं इफेक्ट वाली बात के संदर्भ में। इसलिए कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आप अपनी जिस नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं उसमें इतने ज्यादा टैबू माने जाते हैं। टैबू माने वर्जित, वो बोलने से आपको दूसरा आदमी बदतमीज कह सकता है या असंस्कारी कह सकता है, कुछ भी, मतलब आपके बारे में वो बकवास वाली कमेंट की जा सकती है। तो आप उस टैबू को अपनी जुबान में यूज ना करके और आप उसको इंग्लिश में यूज कर दो, वो बिल्कुल आराम से सहजता से काम हो जाता है। जैसे करके दिखाऊं, पहले मना कर बैठी है, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारे ना करने से और हाँ करने में मैं काम तो करूंगा ही करूंगा, तो कितना ही ना कर लो, कितना ही हाँ कर लो, समझ गए, शाने हो। पापा कथे गया ही घरा कौन दिखे, टट्टी करवा गया ही। कोई आपके घर पे आए और बच्चे को पूछ ले, बच्चा जो है वो
बिल्कुल अभी लर्निंग स्टेज में है, उसको तुम्हारी तरह की ढोंग पाखंड वाली भाषा ही नहीं है, उसने अपने घर परिवार में यही भाषा सुनी है। और उसके किसी अतिथि ने आके पूछ लिया, बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? पापा तो ही को इकट्ठे गया, पापा टट्टी करवा गया। बताओ भाई, उसने कोई गलत बात बोली क्या? ये तुम्हारी भाषा वर्ड है इसलिए बोला है, सुना ऐसा। परंतु ये आपको इनके तो मुंह में ऐसे 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 करने लगे, अरे मुंह मतलब बंद कर लेते हैं ऐसे। तो इसका तो ऐसे टट्टी नाम से क्या पैदा हो गया? टैबू है ये, टैबू। अब आपने पाखंड वाला सिस्टम सिखाया, तो पाखंड कह लो, और हमने मिक्सिंग सिखाई है मान लो। तो क्या सिखाई? अब टॉयलेट गए, एक जमाना टॉयलेट जाने का था। इससे और पहले जब मैं छोटा था तो हमारे दौर में नई अंग्रेजी आई, तो क्या सिखाया गया? गटर गए हैं, लगभग गटर जमाना। इसमें और आगे बढ़े तो नए बच्चे बड़े टॉयलेट गए हुए हैं, और आज बच्चे वॉशरूम गए हुए हैं। वॉशरूम, वॉशरूम तो होता है कि जहां वॉश होके आ जाओ, वो सब मूल होके वो वॉशरूम ही है। मूल तो क्या, वो तो वॉशरूम ही है। वो तुम्हारा ऐसा पेट सफा वाला फीलिंग कहां से आएगी उसमें? वो दुखी मत हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है आपका, ऐसे नाक कान में नहीं जाने वाला, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। मिक्सिंग क्या कर रही थी? जहां जिन शब्दों को प्रयोग करने से आप असहज फील करे हैं, उस असहजता को दूर कर रही है। अब क्यों नहीं कहते रेलगाड़ी के लिए लोपथ गामिनी की भांति यहां पर भी कुछ ऐसे पढ़ बोला करो ना, क्यों वॉशरूम बोला जाता है? तो वो जैसा है वैसा ही बोला करो, डुप्लीकेट वाला प्रसाधक अक्ष मत बोलना। प्रसाधक अक्ष जस्ट लाइक वॉशरूम का हिंदीकरण है। प्रसाधक अक्ष लिखा होता कई जगह पे, वॉशरूम का नीचे हिंदी में लिखा होता प्रसाधक अक्ष। दैट इज द बनावटी अंग्रेजी जो थी, लुभावनी अंग्रेजी का तर्जुमा करे गए। इसका मैंने ये समझ लो कि तुम्हारी जुबान में तो ऐसी अवधारणा है ही नहीं, ऐसी अवधारणा है ही नहीं। तो आपको कितना ही बुरा लगे, तुम्हारा जो है राष्ट्र भावना पे हजार कुठाघात हो, हिंदुस्तान में शौचालय परंपरा कभी थी नहीं। सब खुले में जाते थे। और अब आप नाटक रचने के लिए हमारे फलाने धर्म ग्रंथ में लिखा है जी, अबे धर्म ग्रंथ में गया भाड़ में, तो तुम्हारा ये देख लो यार, कहां से पले बढ़ के आए हो। धर्म ग्रंथ तो गए भाड़ में, जबरदस्ती ऐसी झूठ फैलाने के नाम की आदमी का बात। हिंदुस्तान में कभी भी क्या नहीं थे, नहीं शौचालय थे, क्योंकि भारत की मेजोरिटी ऑफ जो कल्चर रही है हमेशा से ग्रामीण रही है। तो ग्रामीण देहात में स्थान का कोई अभाव नहीं रहता था। इतनी बड़ी जनसंख्या भी पहले नहीं थी। जो विस्फोट जनसंख्या देश में पिछले 50-60 सालों में हुआ है, देश आजाद हुआ था तब क्या जनसंख्या थी हमारी? थी मुश्किल से 40-50 लाख जनसंख्या थी, 40 से 50 करोड़ जनसंख्या थी हार्डली। आज जो 125 आसपास चली गई है। तो सारी की सारी जनसंख्या जो है वो आप इस सालों में पहले बड़े देखे रहे हैं। तो आप ये पाओगे पहले ऐसा कोई संकट नहीं था। शौचालय विशेष वहां आवश्यकता पड़ती है जहां अर्बन तरह का पैटर्न बन जाता है बस्तियों का, जहां आपको खुला स्पेस मिलेगा नहीं। तो ये सारा मामला तो वेस्टर्नाइज सिस्टम का है, और वेस्टर्न की मजबूरी थी। वेस्टर्न की क्या थी? मजबूरी थी। आज उसको आप हाइजीन और हजार तरह की उसके आधार कारण है, भाई जीवन शैली के हजार अन्य पहलू पक्ष हैं। मूलतः मजबूरी क्या थी उनकी? वेस्टर्न की मजबूरी क्या थी? कोल्ड कंट्रीज थे, बर्फीले क्षेत्र में सुबह सुबह आप अर्ली मॉर्निंग जाएंगे, शरीर परेशान होता था ठंडे के मारे। हमारे यहां ऐसी संकट कभी नहीं थी। हमारे यहां तो सर्दियां हार्डली पड़ती हैं, उतनी सर्दी में भी तुम्हारी जान निकलने वाली होती है। तो हमारा जो क्लाइमेट था, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां थी, हमारी जो क्या कह सकते हैं जो ग्रामीण जो कल्चर थी, उसमें ऐसी कभी क्या कहते हैं व्यावहारिक आवश्यकता महसूस ही नहीं हुई चीजों की। आज बदला हुआ जमाना है क्योंकि हम वेस्टर्नाइज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं हमारी जीवन शैली में, और हमारा पूरा विकास का पैरामीटर वही है। हम इतने ज्यादा पैराडॉक्स में जीने वाले समाज हैं, जिस समाजों ने अपना सब कुछ कॉपी किया हुआ वेस्टर्न कंट्री से, और गालें उसको निकालनी है। आपका पूरा पैटर्न, एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न,
आपने सारा का सारा एजुकेशन पैटर्न वहां से ले रखा है। आपको कोई भी रेलगाड़ी चाहिए तो जाके जापान जाके ऐसे करवा के आते हो। सब कुछ लाना उधर से है, तो गाली उनको निकालनी है। ग्लोरिफिकेशन, महान हम, धर्म ग्रंथ हमारे महान, और सब कुछ कॉपी वहां से करेंगे। पूरा का पूरा आर्थिक व्यवस्था का मॉडल वहां से ला के आओगे, गाली वहां निकालनी है। तो ये ऐसा दुविधाजनक समाज है जिसमें कि भ्रम फैलाया जा सकता है इजीली। तो मैं कहना क्या चाह रहा था सारी बातों से कि हमारे यहां पे जिनको आप टैबू समझ रहे हैं, वो टैबू वाले वर्ड जो थे वो रिप्लेसमेंट करने के लिए हमने उधर से बोरो किया। उन्होंने बनावटी वर्ड बनाया पहले, उनके पास भी ऐसे कोई टैबू वर्ड रहा होगा, उन्होंने उसको बेहतर बनाते बनाते मॉडिफाई करते करते यूफेमिस्टिक स्टाइल, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं यूफेमिज्म। उस यूफेमिज्म में उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट या वॉशरूम कर रहे होंगे। हमने उस यूफेमिज्म की अनुवाद हमारी प्रसाधन कक्ष केवल, हमारा यूफेमिज्म जो शब्द है प्रसाधन कक्ष, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ यूफेमिस्टिक वर्ड ऑफ इंग्लिश वॉशरूम। सेक्स नाम के तो बारे में आप सब परिचित ही हैं। आप सेक्स के लिए हिंदी शब्द लगभग या तो प्रयोग ही नहीं करते हैं, इस नाम को हमेशा अंग्रेजी में बोले होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वही टैबू कैटेगरी वर्ड है। और टैबू वर्ड आता है तो आप कहां कूद जाते हैं, इन मिक्सिंग में कूद जाते हैं, फटाक से इंग्लिश में जंप मार जाते हैं। वी चेंज लैंग्वेज। पूरे हजार कारण है मिक्सिंग करने के। मैंने एक उदाहरण बताया है, देयर आर सो मेनी रीजन्स, या सो मेनी सिचुएशंस, जो ये सब कैसे रीजन है, दे आर साइकोलॉजिकल रीजन्स। तो ये उन्हीं जो रीजन साइकोलॉजिकल वाले हैं उनमें से एक पहलू पाया जाता है कि हम लोग टैबू चीजों को अपनी जुबान में हमें थोड़े अखरते से लगते हैं, हम उस स्थान पर ऐसे शब्दों में कूद जाते हैं। तो ये सारी उदाहरण दिए किस बात के लिए गए हैं, इस बात को समझाने के लिए। इस बात को समझाने के लिए क्या है, ये स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी से होता क्या है, आप करेक्ट प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, कहीं पर ऑकवर्डनेस को दूर करना चाहते हैं। आप सेक्स बोल देते हैं तो आपको ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आएगी। या सो मैनी टैबू वर्ड्स, या कई तरह की ऐसी आपकी, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको सपोज कोई ऐसी गायनिक प्रॉब्लम हो, फीमेल्स के समय बात कर रहा हूं, और आप डॉक्टर से आपकी जो बिल्कुल लोकल जुबान के शब्दों में आप बात नहीं करना चाहते हैं और आप अंग्रेजी के वर्ड बोल देते हैं, आपको वहां ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती है। क्या है ये करेक्ट इफेक्ट है। दिस इज स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, तो ऐसा जो आपने क्या किया है, ये ऑल्टरनेट कर दिए, इधर से ऑल्टरनेट कर दिए हैं, ये क्या है, ये कॉर्ड मिक्सिंग है। आगे, द स्पीकर्स बैलेंस। अच्छा, अब ऐसे हम इधर से झूल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों भाषा में से बैलेंस बनाए जा रहे हैं। तो द स्पीकर्स बैलेंस, तो यहां पे क्या क्या पढ़ोगे, इसके बाद में सिंपली मैंने क्या करा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ शब्द चेंज किए हैं, विचार कोई चेंज नहीं है। विचार जो है वो आ चुका पीछे, अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले एक वर्ड यहां यूज किया हुआ है, देखना, चेंज। यहां उसका पर्यायवाची कौन सा यूज कर दिया है, ऑल्टरनेशन। अब मैं यहां पे नई बात लेके आ गया हूं, ये क्या किया जा रहा है, दो जुबान के बीच में क्या किया जा रहा है, बैलेंसिंग करी जा रही है। दिस इज सिंपली एक ही बात को भिन्न भिन्न तरह से कहा जा रहा है केवल, और इसलिए कहा जा रहा है कि एग्जाम में हो सकता है ऐसे कह दे कि वहां तो ऑप्शन बनाए जाएंगे, तो ऐसी भाषा बना ले, ऐसी बना ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग आपका जो है वो ऐसे एक ही बात को कैसे कैसे कहा जा सकता है वो सुनाने का नाम है। बाकी विचार तो खत्म हो चुका। इसी को दूसरे अंदाज में मेटाफर में कह दो कि इट इज जस्ट लाइक ए लिंग्विस्टिक कॉकटेल। कॉकटेल दारू होती है, दो दारू आग मिला दी, जैसा पड़ेगा बर्थडे पार्टी में। बर्थडे पार्टी में मेघ ने क्या करा था, उसके पास पहले स्कॉच थी, फिर मैकन ने क्या डाल दिया उसके पैग में, जैसे विस्की डाल दी, क्या हो गया, कॉकटेल। तो दो ऐसी भिन्न भिन्न तरह की ड्रिंक्स मिला देते हैं, उसे कॉकटेल कहते हैं। ऐसे दो तरह की हमने भिन्न भिन्न भाषाएं कोड मिला दिए, इसे कोड मिक्सिंग कर देते हैं। तो इसको हम तुलना करें तो इसकी तुलना किससे की जा सकती है, कॉकटेल से। इसे भाषा ही कॉकटेल कही जा सकती है। अब अगर थोड़ा और इजी करा है समझने के लिए, a few words
ऑफ वन लैंग्वेज, कुछ शब्द तो एक जुबान के लेते हो, देन ए फ्यू वर्ड्स ऑफ अदर, फिर दूसरे लेते हो, फिर वापस पहली वाले लेते हो। जैसे मैं वो पिछले लिख रहा था, मेरी मदर इल है, हिंदी अंग्रेजी में 2 वर्ड बोले, मदर इल, फिर हिंदी में आ गया है, वो कल से हिंदी बोला, और फिर मेडिकल टेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट अंग्रेजी बोला, फिर है हिंदी में। ऐसे आप चलते रहते इधर से। तो ए फ्यू वर्ड्स ऑफ वन लैंग्वेज, देन ए फ्यू वर्ड्स ऑफ अदर लैंग्वेज, देन बैक टू द फर्स्ट, वापस पहले पहले में आ जाओगे, फिर वापस चले जाओगे, ऐसे और सोन ऐसे चले जाओगे, चले जाओ आगे पीछे उन भाषाओं के बीच में डोलते जाओगे, ऐसी बैलेंसिंग चलती जानी है। चेंजेस जनरली टेक प्लेस मोर और लेस रैंडमली, और ये जो चेंजेस होते हैं ना, ऐसा कोई नियम नहीं है। आप कितने वर्ड बाद में चेंज करोगे, कहां नहीं करोगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। 2 आदमी हैं, मैं और दूसरा आदमी, हम दोनों को एक ही बात कहनी है, डिट्टो के डिट्टो, यानी विचार, हमें सेम विचार कम्युनिकेट करना है, और हम दोनों को ऐसे मान लेते हैं कि एक पढ़ाई गई स्क्रिप्ट, तो ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़ लो आप, मुझे वही पढ़ाई गई, इनको भी वही पढ़ाई गई। पढ़ाने के बाद ये बोला गया कि आप पढ़ लिए, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ लो, समझ लो। इस विचार को आपको इन लोगों को कम्युनिकेट करना है, अपने शब्दों में करना है, भाव ही आना चाहिए, शब्द आप अपनी मर्जी से आगे पीछे चुनाव भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस विचार को सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। आप क्या पाएंगे कि मेरी जुबान में भी क्या होगा, कोड मिक्सिंग, दूसरे में भी कोड मिक्सिंग होगा, लेकिन मैं कितनी शब्दों के बाद मिक्सिंग कर रहा हूं, मैं शुरुआत अंग्रेजी से करके हिंदी में मिक्स कर रहा हूं, या वो अंग्रेजी से हिंदी में कहां कर रहा हूं, मैं 3 वर्ड बात कर रहा हूं, 4 वर्ड बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी हिसाब किताब नहीं है, ऐसा कोई भी ऐसे नियम कायदा नहीं है। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है, रैंडम चलती है, और यह रैंडम प्रक्रिया निर्भर करती है सब्जेक्ट मैटर कैसा है। अगर मान लीजिए जैसे अभी मैं ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ाई अंग्रेजी के हमारे सिलेबस की बातें पढ़ा रहा हूं, तो निस्संदेह मेरे वाले मिक्सिंग क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। कोई मेडिकल साइंस का आदमी बोल रहा है तो वहां ज्यादा मिक्सिंग अंग्रेजी वाली मिलेगी, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा अंग्रेजी के काम लिए जाते हैं। कोई हिंदी का आदमी जो हिंदी का अध्यापक है और वो हिंदी ही विषय पढ़ा रहा है, उसमें मिक्सिंग तो होगी पर काफी कम होगी। विषय वाली तो वो हिंदी बोलेगा, वो समझाने के लिए जो हमारे सामान्य दैनिक जीवन की जो जुबान एग्जाम्पल देगा, वो जल्दी ही किसमें दे देगा, वो उसमें कहीं कहीं बीच बीच में अंग्रेजी के कुछ नाम आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल ही टॉपिक पे डिपेंड करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करती है, सामने वाला जो लिस्टर है उस पर डिपेंड करती है। भाई मैं मान लीजिए मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूं, परंतु मैं ऐसी बातें किसी और अन्य आदमी से, जैसे मान लेते हैं कि मैं किसी और आदमी से बातें करता हूं, जैसे कई बार मैं हिंदी के अध्यापकों से बातें करता हूं, हिंदी भाषा के या किसी अंग्रेजी भाषा टॉपिक पे, तो मैं उनके साथ बहुत कोशिश करता हूं कि मैं हिंदी अधिक से अधिक बोलूं और अंग्रेजी कम से कम, क्योंकि उनको कई बार दिक्कतें आती है। तो आई ट्राई टू कि भाई मैं मिनिमाइज करूं मेरी मिक्सिंग को। तो ये निर्भर करता है लिसनर कौन है, सब्जेक्ट मैटर क्या चल रहा है, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो यूजर है वो कितना ज्यादा दूसरी भाषा का जानकार भी है। मैंने कहा मेरे गांव का देहात का आदमी, अनपढ़ आदमी भी मिक्सिंग तो वो भी करता है, तो उसकी मिक्सिंग बहुत थोड़ी थोड़ी है। उसकी मिक्सिंग बताएंगे, मेरे पास एग्जांपल ले दे 2-4 ही हैं। एटीएम होगो, रिचार्ज करा देंगे मोबाइल में, तो वो एक ऐसे मेरे पास लिमिटेड एग्जांपल उसके वहां से, बाकी उसका अधिकांश कम्युनिकेशन तो अपने ठेठ देहात में चलता है। पर तो मेरे पास भरपूर एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मैं ज्यादा इंग्लिश वाला कम्युनिकेट करता हूं तो मेरे वाले मिक्सिंग इंग्लिश की ज्यादा मिलेगी। बात समझ रहे हैं? और एक ऐसा व्यक्ति हो जो लर्नर स्टेज में है, उसकी मिक्सिंग जो है वो कॉन्शियसली ज्यादा होती है। आपने कई बार देखा भी होगा ऐसी महिलाओं को, जो महिलाएं बेसिकली राजस्थानी में पड़ी बड़ी उनकी उम्र है, फिर वो थोड़े उम्र के बाद में वो बिल्कुल अक्षर भी जानती नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं जानती हैं,
परंतु उनके बच्चे जो है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, या वो टीवी वीडियो देखने लग जाती हैं, तो वो महिलाओं को थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ आने लग जाती है, कम से कम बोलने वाले सुन के तो मे बी वो फ्लुएंटली बोल नहीं पाती हैं। वो कई बार कोशिश करती हैं अपने घर में, तो फिर उनकी हिंदी में आपको ऐसे दिखता है कि वो मारवाड़ी और हिंदी मिक्स हो रही होती है। अबे झालरों, टोन तो हमारा सबका ही है। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, मेरी पूरी अंग्रेजी में भी क्या आएगा, हिंदी टोन ही आएगा। नावटी भले ही बोल रहा है मुंह भीच भाच 2-4 मिनट के लिए, बाकी सहज रूप तो हिंदी वाली आएगी, टोन अलग चीज है। हम बात करें मिक्सिंग की, यहां नए टोन में लग गए। वी आर नॉट डिस्कसिंग एक्सेंट, हमारा टॉपिक एक्सेंट नहीं है, हम सिर्फ शब्दों की लिखा है, ए फ्यू वर्ड दूसरे के। एक्सेंट और टोन की तो बात ही नहीं चल रही है। चलो महिला को छोड़ देते हैं, मैं मेरा रह देता हूं। मैं जब ऐसे, और मेरे जैसे 1000 लोग हाथ में से, थोड़ा सा फर्क यह है कि आप लोग थोड़े उस जमाने से पले बढ़े हैं जहां भी आपके पास एक्सपोजर अधिक रहा होगा, हिंदी सुनने का आपके पास टीवी का जगत अधिक आ गया रहा होगा। हमारे टाइम को टीवी नहीं रहता था, जब मैं बहुत छोटा था, बिल्कुल गांव में थे, और ये जैसे जो भाषा बोलते वो बोलते थे। स्कूल में गए तो उम्र 4-5 साल की थी। स्कूल जाने के बाद में अध्यापकों ने कर दिया बाउंड कि ऑल हैव टू स्पीक इन हिंदी। कक्षा में कम से कम हिंदी बोलेंगे, और कम से कम जब मेरे से बात करेंगे तो हिंदी बोलेंगे। बच्चे आपस में तो जब कितना ही कर लो, उससे पूछ तो मारवाड़ी में करेंगे वो। और अध्यापक यदि मेरे से तो कोई सवाल या पूछेगा ना, कि अब मैं कोई सवाल पूछूं, मेरे को उत्तर में से देना किसमें है, हिंदी में देना है। अगर तुम्हें कुछ भी पानी पीने जाना है, कोई भी गतिविधि करनी है, सब काम किसमें करने हैं, हिंदी में करने। मुझे 2-4 नाम बड़े अच्छे से याद है कि वो बहुत कोशिश करते, लेकिन वो निकले सर मेरे से बेरा ही नहीं था, पता नाम बहुत लेट तक नहीं आता, तो इतना ज्यादा बेरा बोलते थे कि वो पता नहीं आता था। सर मेरे को हिंदी बोला बुरा मार, सर मैंने बेरोई को नहीं हो, मैंने बेरोई को नहीं हुआ तो पूरी मारवाड़ी है। तो हमें शुरुआत तो करी हिंदी में, मेरे को पता नहीं, वो वाला पता सहज रूप में जमाल में चढ़ा नहीं, तो बेराई। फिर कोनी नहीं भी नहीं आता था, नहीं की जगह कोनी चलता था 90%। तो मैं तो आज तक समस्या है, मैं कितना ही कोशिश कर लो, मेरे को जो है इस गर्दन को गर्दन बोलना नहीं आता। मैं जब भी बोलता हूं गर्दन, आई बिकम वेरी मच कॉन्शियस, यार ऐसे हिंदी में क्या बोलना यार, या तो मैं वो आपका नेक बोलूंगा, या वो सोच के गर्दन बोलूंगा। बाकी सहज में मेरे निकलती भाई नाड़ में दर्द हो रहा है, ये मेरे नाड़ी निकलती है। ये हर आदमी का अलग अलग है, किसी कोई ना कोई वर्ड में समस्या रहती है। तो क्या बताया जा रहा है इस बात से, बताया जा रहा है कि हमारे पास जो शब्द मिक्स हो रहे हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पास दूसरी जो जुबान है जो मिक्स होने के लिए, उसकी नॉलेज कितनी है। जब हमारे पास हिंदी का नॉलेज बढ़ने लग गया तो ये बेर और कोनी रह समस्या कम होती चली गई, हिंदी की शब्दावली बढ़ने लगी, उसका जो एक्सपोजर है वो बढ़ने लगा। जितना आपका एक्सपोजर इंक्रीज होता चला जाता है, उतनी फिर वो जो है दूसरी वाली भाषा मिक्स होने में आसानी आती जाती है। पहली बार उसमें बहुत बड़ी संकट रहती है। अब मैं यहां से जो उदाहरण मैंने दिए हैं, इस उदाहरण से एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, वो आगे आएगी, वही सुन लो पहले ही। आप हिंदी में इंग्लिश करते हैं मिक्स, इंग्लिश में हिंदी कर दो, कैसे कर दो, इसको इसमें मिक्स कर दो। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं हिंदी में इंग्लिश मिक्स करनी है। जैसे कि मैं करता रहता हूं और आप सब करते रहते हैं, मैं बोले जा रहा हूं और इसमें बहुत सारे अंग्रेजी बीच में वर्ड मिक्स हो जा रहे हैं। आपको शायद कोई भी ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आ रही है, आपको कोई ऐसा बात नहीं लग रही। अब मैं ऐसे करता हूं कि मैं हिंदी बोलते बोलते और हिंदी में कुछ मारवाड़ी के वर्ड मिक्स कर देता हूं, है ये मिक्सिंग ही। और देखना आपका जो
चेहरे के भाव, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसे कैसे क्या क्या हो जाती हैं। बताओ बोल के। वही उदाहरण मान लो, ये बच्चा ऐसे बोल रहा है कि मन तो मेरे को तो बेराई को नहीं है, मेरे को तो बेराई को नहीं है। आपके लिए क्या है ये? आपके लिए हंसी है ये। सपोज आप टीचर बनी हुई हैं, टीचर बने हुए हैं, तो आप क्या होता है, आदमी भूल जाता है, अपना भूतकाल भूल जाता है कम से कम। और फिर आप जो है मान लीजिए स्कूल में कहीं पढ़ा रहे हो, तो वहां ऐसे ही बच्चे हैं, वो बिल्कुल ऐसे लर्निंग प्रोसेस में हैं, और आप गए नए नए स्कूल में, वहां जाते किसी बच्चे ने ऐसे ही आपसे बोला मैडम मैडम सर मेरे को तो बेरा ही नहीं था, और फिर आप घर पे आके हाँ रे पता आज घर स्कूल में क्या हुआ, एक बच्चा आया ऐसे ऐसे बोला मेरे को बेरा ही नहीं था। ऐसे गंवारों के बच्चे आए, हिंदी बोलनी नहीं आती। अचानक आप क्या है कि सृष्टि पर में पहुंच गए, बिकॉज यू हैव बिकम ए जॉब, or you have become great person, or they have become great गंवार का प्रश्न है वो। तो बहुत आपके लिए हिंदी मारवाड़ी मिक्स करना क्या है? हंसी थी वो, आप उसको हंसी आई, आप उसको 4 लोगों ने शेयर किया, जस्ट बिल्कुल हंसी मजाक के स्टाइल में शेयर किए, जोकिंग स्टाइल में बताया। जब आप हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर रहे होते हैं तब तो कोई हंसी नहीं आती, तो आप महान बन जाते हैं, तुम यू बिकम एजुकेटेड बन जाते हो। दिस इज द मैटर ऑफ प्रेस्टीज वैल्यू। ये जुबान का क्या है? इट इज बीमारी ऑफ प्रेस्टीज। यहां हमारे आपके दिमाग में इंग्लिश की क्या है? हाई प्रेस्टीज वैल्यू है कंपेरेटिव टू इन हिंदी भी। हिंदी तुम्हारी जुबान से भी अंग्रेजी तुम्हारे में क्या है? हाई प्रेस्टीज वैल्यू है। तो तुम अगर अपनी वाले में हाई चीज मिलाते हो, यू बिकम क्लास आ जाती है उसमें तुम्हारे में, और तुम्हारे हिंदी की तुलना में इसकी तो बापरे की वैल्यू और कम तरह जहन में। जो लो प्रेस्टीज वैल्यू वाली चीजें मिक्स करते हो ना, इसलिए कहीं ऊपर वाले में भी दैट बिकम ए मैटर ऑफ जोक, वो हंसी का विषय बन जाता है। जबकि लिंग्विस्टिक्स की दृष्टिकोण से तो दोनों मिक्सिंग हुई थी। लिंग्विस्टिक्स तो ये कहती है कि आपने 2 कोड मिक्स किए हैं, ठीक है, बस ये है कि यहां आप थोड़ा प्रभाव पैदा करना चाहते हैं, और यहां बेचारा संकट कर रहा है, यहां कम्युनिकेटर जूझ रहा है, वो तभी तरह फ्लुएंट नहीं हुआ है, तो लर्निंग प्रोसेस में जूझ रहा है, तो आपके लिए वो क्या बन गया है? मैटर ऑफ जोक बन चुका है। अच्छा, कई दफा आपने गौर किया होगा, मेरे को तो शायद आपको संकट भी नहीं है जो संकट मुझे किसी जमाने में था, जब मैं लर्निंग स्टेज में था, शुरू स्कूल टाइम में था। आज जो संकट मेरे साथ नहीं है, मैं आराम से इंग्लिश और हिंदी सब कम्युनिकेट कर पाता हूं। लेकिन क्लास में मैं पढ़ाता हूं तो कई कई आपने कई बार गौर भी किया होगा कि मैं पढ़ाते पढ़ाते हिंदी हिंदी बोलता 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 और जानबूझ के कहीं ना कहीं बीच में एक आधा वर्ड मारवाड़ी का मिक्स कर रहा। नॉट स्विचिंग, नॉट स्विचिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं टॉपिक छोड़ा, इनसे पूरी तरह वो वाली बातें कर रहा हूं। मैं एक हिंदी के वाक्य में बीच बीच में कोई एक वर्ड कोई बीच में इसका डाल दूंगा, और मैं इधर का डालूंगा। ये तो 1000 वर्ड निकल रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं अंग्रेजी वाले, तो मारवाड़ी का एक वाक्य के बीच में निकाल देंगे। बताओ जी क्यों? वही जवाब है, वही जवाब है, कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजी है टू फॉर करेक्ट इफेक्ट। और इफेक्ट मेरे दिमाग में शोर है, मेरे दिमाग में इफेक्ट उस समय ये रहता है कि आई वॉन्ट टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ द क्लास। मेरे क्लास से क्या करनी होती है? मोनोटोनी तोड़नी होती है। वो लगातार अंग्रेजी नहीं चल रही है, अंग्रेजी वैसी भी भारी भारी कल्टी पड़ रही होती है, कल्टा कल्टा पैक चल रहा होता है। तो टू डाइल्यूट द concentration of hardship of the peg of English, let's dilute some soda of Marwadi to dilute the strength। कम हो जाए बेचारा वो। तो उसमें इतना ही पक्ष होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन बीच में ये करने का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं हिंदी में क्या मिलाऊंगा, मारवाड़ी मिलाऊंगा तो आपके लिए हंसी मजाक का मैटर बन जाएगा, आपके लिए लाइट बन जाएगा। वो अंग्रेजी में लाओ तो वो आप 4 कान लगाते हो, क्या वर्ड बीच में बोल गया ये।
अंग्रेजी बीच में बोलो तो आपके लिए लगता है कि ज्ञान बताया जा रहा है। और मारवाड़ी बीच में जानबूझ के बोली जा रही थी कि आपको थोड़ा सा जो मोनोटोनी है ये वैसा ही स्थिति है जैसे ट्रेजिक कॉमेडी में, सॉरी जैसे ट्रेजेडी में क्या मिला जाता है, ट्रेजेडी में उस सीवियरिटी ऑफ जो सिचुएशन है उसको रिलीव करने के लिए कॉमिक रिलीफ के एलिमेंट डाले जाते हैं। द सेम थिंग कि ये एलिमेंट मुझे पता नहीं कॉमिक पैदा कर पाएगा जो ये दिमाग में वो बीमारी है कौन सी, लो प्रेसिव वैल्यू वाली है, तो वो आते ही अनकॉन्शियसली आपका दिमाग उसको बिल्कुल ऐसे लाइट फील करने लग जाएगा। तो इस पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है सब। हाँ जी, ये इतनी बात समझ में आ ही रही है। और अगला वाले ने क्या लिखा है, अलग बिंदु बना दिए हैं, सिंथेटिक कॉन्स्टेंट्स अप्लाई टू कॉर्ड मिक्सिंग। अब ये एक थोड़ा टेक्निकल जुबान आ गया, ये पूरी तरह से कैसा शब्द है ये, इस टेक्निकल। तो ये तो फिर थोड़ा अलग अधिक समय लेगा समझने में, थोड़ा क्लास का टाइम हो रहा है खत्म सा। ठीक भाई, यहीं से कल चालू करते हैं, याद समझाना ही पड़ेगा, पूरा हमारा टेक्निकल होता जाएगा आगे।